हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है 10 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके गेट एप्टीट्यूड 2022 के लिए चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा तो आपके दोस्तों ने लास्ट सैटरडे संडे गेट का पेपर दिया। इस बार का 2022 का 2022 का पेपर आईटी खड़गपुर बना रहे हैं। आईटी खड़गपुर ने कुछ स्पेसिफिक, दोस्तों क्या होता है जब पेपर को ना नॉर्मलाइज किया जाता है, जब एक तरह के क्वेश्चन, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर लेवल का डिफिकल्टी जो है वो मेंटेन रखा जाता है। मेरे हिसाब से ये रहे वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको कल मतलब सैटरडे एंड परसों के पेपर के पहले जरूर देख के जाना चाहिए। दोस्तों आप में से वो बच्चे जो मुझे जानते हैं, एनी डे आई वुड हैव लव टू टेक दिस सेशन ऑन लाइव। मुझे लाइव सेशन लेना सबसे अधिक मजा आता है। तो फिर सर भी आप रिकॉर्डेड क्यों ले रहे हैं? कारण है, दो कारण है। सबसे पहली चीज क्रंच, टाइम क्रंच। आप लोगों के पास, मेरे पास तो टाइम है, लेकिन कल और परसों का जिनका पेपर है उनके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो लाइव में आके ना यही सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे आपके पास एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप इसी सेशन को, सेम इस सेशन को 1.5, 1.75 या 2 की स्पीड पे देख पाएंगे। तो ऐसा जरूर कीजिएगा, लेकिन अपन एनर्जी मेंटेन रखेंगे लड़कों। सबसे पहली चीज कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। सेम थीम रखते हैं लड़कों। तैयार हो जाओ लड़कों, मतलब यार लड़के लड़कियां सब तैयार हो जाओ जो एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से लड़ने के लिए। दोस्तों ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रही मेरी प्रोफाइल। चलिए स्ट्रेट अवे नया टुडुम टुडुम नया है अपना। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 10 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले कॉपी में हेडिंग लगाइएगा #वॉरियर। एनर्जी लेवल डिप्लीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, एनर्जी लेवल गिरना नहीं चाहिए ना। ये नहीं कि मैं ऑन लाइव रिकॉर्डेड ले रहा हूं तो एनर्जी लेवल गिरा दो, ऐसा नहीं करना लड़को। अपने को सेम एकदम गजब वाली फीलिंग को मेंटेन करके रखना है। क्या बोलती पब्लिक? चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज दोस्तों, एक आपने देखा होगा तो मैं इतने बार रिकमेंड करता हूं कि यार मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि 2014 का पेपर जो आईआईटी खड़गपुर नहीं बनाया था, 2016 जो कि आईआईसी बैंगलोर ने बनाया था, 2018 आईआईटी गुवाहाटी का पेपर, 2021 आईआईटी बॉम्बे का पेपर और ये 2022, मैं व्यक्तिगत रूप से इन 5 पेपर्स को आपके में गेट एप्टीट्यूड में जो आता है, इनको मैं सबसे अच्छा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द पेपर्स, लेकिन इनको ना मैं पाथ ब्रेकिंग पेपर्स मानता हूं। आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से 2022 के पेपर को याद रखा जाएगा, द आईआईटी खड़गपुर वे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हर एक गेट एस्पायरेंट को कल और परसों के पेपर के पहले देख के ही जाना चाहिए, वो ये रहा। चलो जी आ जाओ। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? मस्त लग रहा है ना, नदी वदी जो क्या चीज है, बीच वगैरह मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो सबसे पहली चीज, सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों, प्रोबेबिलिटी। सर क्या बोले आप? प्रोबेबिलिटी ना यार, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, डाइस वाइस नहीं लग रहा है, मस्त नहीं लग रहा है, गूगल इमेज से टॉप मारा एकदम। दोस्तों तो ये ना प्रोबेबिलिटी, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी जिस तरह से सवाल आईआईटी अभी दे रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने आसान मेंटेन कर रखा है। तो मेरे हिसाब से कल और परसों प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होना चाहिए आसान। सर डर आएगा क्या? यार लगता तो है, यार लगता तो बहुत, मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली है कि आ जाए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान से लेके आसान से बहुत ही जरा से ही टफ हो सकता है मेरे हिसाब से। दिस इज माय ओपिनियन बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीक्स पेपर, इस तरह से। अब देखो कहां कहां से सवाल बन सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रखूंगा। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटे का सेशन वीडियो बनना चाहिए आपके लिए, ठीक है? अच्छे से देखना ना यार, बहुत मेहनत से अपन बना रहे हैं ना वीडियो को, आपको मजा आएगा। सबसे पहली चीज, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे ये क्वेश्चन कहां से उठाया सर आपने? यार ये आपका जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था वहां से। चलो जल्दी से बता दो, 2015 का पेपर किसने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने बनाया था। 2014 का पेपर आईआईटी खड़गपुर ने बनाया था, ठीक है जी। बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत सिमिलर लगता है पेपर 2014-15 का, आप देख के देखिएगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्वेश्चन को मस्त तरीके से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगी वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वाली चीज, सही बात नहीं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज एज गुड एज P ऑफ A इंटू P ऑफ B। दोस्तों चिंता मत करना, ये मैं आपको भेजूंगा, लेकिन फिर भी ऐसे चाट पकौड़ी पॉपकॉर्न लेके बैठना नहीं जी, नोट्स बनाना है, तभी तो मजा आएगा ना यार, ऐसा कैसे? ठीक है चलो आ जाओ। तो यहां पे ना
तीन वेंडर वुंडर के बारे में बोला। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, मैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम खराब नहीं करूंगा यार, नहीं तो फायदा ही क्या हो भाई साहब, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने कहा। तो तीन वेंडर वुंडर के बारे में बोला है, वुंडर मतलब यार वेंडर्स की बात कर रहा हूं। तीन वेंडर्स के बारे में बोला, मस्त तरीके से ये लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की जो अलग अलग डिजाइन के कि डिजाइन जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, वो प्रोबेबिलिटी 0.8, 0.7, 0.5, मस्त तरीके से आईआईटी कानपुर ने तो ये डेटा को दिया हुआ था। चलो यहां पे क्या बोल रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ टोटल 3 कंपोनेंट सप्लाइड बाय 3 वेंडर्स एट लीस्ट 1, इस वर्ड के ऊपर लगाइए सिंगल स्टार। इस वर्ड पर हम बेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एटलीस्ट वन विल मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। मेरी बात पहले आप सुनो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब हो सकता है एक बंदा जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशन उस रिक्वायरमेंट को मीट करे, या फिर हो सकता है 2 बंदा मीट करे, या फिर हो सकता है 3 के 3 बंदे मीट कर जाएं। या तो आप ऐसे कर दो, या फिर टोटल माइनस जो नहीं चाहिए, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए कैसे करते हो यार, ऐसे तो करना ही है ना, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। पीपल फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए वो क्या बोलते हैं जी, टोटल माइनस व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलो आ जाओ, एटलीस्ट 1 के बारे में बोल रखा है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी, 1 नहीं होती है। तो फर्स्ट बंदा भी, फर्स्ट वेंडर भी रिक्वायरमेंट को मीट ना कर पाए, एंड सेकेंड व्यक्ति भी रिक्वायरमेंट को मीट ना कर पाए, एंड थर्ड व्यक्ति भी ना कर पाए। एक प्रयास है दोस्तों मेरी तरफ से, ये 1.5 से 2 घंटे सारे कंसेप्ट को कवर करने का रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप मुझे फीडबैक जरूर देना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फीडबैक, लेकिन ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा भाषा भी अच्छी होनी चाहिए ना, भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। प्रॉपरली लिखना, आपको मजा है नहीं मजा है किस तरह से। मुझको लाइव तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जानता हूं आप लोगों को भी लाइव में मजा आता है, लेकिन अभी अपना टाइम, आप ही लोग के पास टाइम कम है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। थोड़ा बेसिक चीजों को बोलते चलता हूं। एंड दूसरा पॉइंट, जहां पे या वाली चीज है, जहां पे आपको चॉइस गिवन हो, हर उस जगह पे अपन बोलते हैं और या फिर प्लस, और यहीं पे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में यूनियन। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां पे आपके पास कोई चॉइस ना हो, हर उस जगह पे हम बोलते हैं एंड, और यहां पे आता है मल्टीप्लिकेशन, एंड प्रोबेबिलिटी में आता है इधर इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी में इसी को बोलते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो जब आप बोलते हैं इंटरसेक्शन वही मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वेंडर भी डिजाइन स्पेसिफिकेशन को मीट ना कर पाए, एंड सेकंड भी ना कर पाए, एंड थर्ड भी ना कर पाए। तो चलो आ जाओ, 1 माइनस फर्स्ट बंदा मीट कर पा रहा है इज 0.8, नहीं कर पाएगा 1 माइनस 0.8, एंड दिस वुड बी 0.2। साथ चल रहे हो जी। दूसरा, अरे कैसे लिख दिया जी गंदा सा, मैं 0 पॉइंट लिखते लिखते अजीब टाइप का लिख दिया, नहीं कोई ना, मिटा देते हैं, आपको भी फील अच्छा आएगा ऐसे कि लाइव ही ले रहा हूं। नेक्स्ट, सेकंड भी मीट ना कर पाए, 1 माइनस 0.7 वुड बी 0.3। थर्ड बंदा भी मीट ना कर पाए इज दिस। मजा आया जी अपने को। 5 इंटू 3 15 इंटू 30 0.03। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0.97। मजा आया। मेरी तरफ से इस तरह के सवाल को मैं बोल रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट। दोस्तों 2015 का जो पेपर था, पेपर बनाया था आईआईटी कानपुर ने। मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से 2015 और 2014 का पेपर बहुत सिमिलर था। कुछ और ब्रांचेस में भी अगर आप देखोगे ना, देखो ये क्वेश्चन आईआईटी कानपुर ने किसने दिया, मैथ्स में दिया। अब आप देखो इसी तरह क्वेश्चन आईआईटी कानपुर ने दिया था एप्टीट्यूड में। कहां चले गए जी, हाँ ये रहा। तो ये राम और रमेश वाला क्वेश्चन था, ये रहा सेम क्वेश्चन, सेम का सेम। मैंने इसलिए जान के आपको बताने के लिए रखा है, लेकिन इस साल के लिए अपने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे, लड़कों मिस नहीं करना है। ये सर ऐसा क्यों दिख रहा है, अरे कटआउट ले लिया ना, एक्चुअल पेपर का कटआउट ले लिया। तो यहां पे क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ना। राम और रमेश 2 लड़के हैं, दोनों के दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं। राम साहब के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, रमेश साहब के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8। प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 1 या ओनली 1 बंदा सेलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे राम साहब जो है वो सेलेक्ट हुए, मिस्टर रमेश जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है जी, रमेश जी अपने सेलेक्ट नहीं हुए, या फिर और का मतलब वही प्लस, या अनफॉर्चुनेटली राम जो है जो वो सेलेक्ट नहीं हुए, रमेश जो है वो सेलेक्ट हो गए। ये देखो आप, तो राम जो अगर वो सेलेक्ट होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। रमेश अगर सेलेक्ट नहीं होते, इनकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, नहीं होने की 1 - 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8। आसान लग रहा है जी आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट में स्टार लगवा दूं। ठीक है जी, राम साहब अगर सेलेक्ट नहीं होते तो ये हो जाएंगे 5/6, और रमेश साहब जो हमारे सेलेक्ट हो गए वो ये 7 + 5 हो गए लड़कों 12।
12/48। क्या इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 1/4 दिया होगा। 3 ऑप्शन लेकिन अच्छे थे, 48 48 48। हालांकि आंसर ये है। और इसके पहले मैंने टिक किया ना, मतलब इसके पहले का भी तो मेरे ख्याल से आंसर मारा कि नहीं मारा? रुको, शायद नहीं मारा है, कोई नहीं, अभी मार देता हूँ, उसमें क्या ही। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो इसके पहले का आंसर था 0.97, और अभी ये राम और रमेश वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो गया जी? 1/4। मजा आया सभी को? इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आसान। और अभी सुनते ना, हर एक मैंने 10 टॉपिक में ब्रेक किया, एक भी टॉपिक मिस मत करना। तीसरा पॉइंट क्या? प्रोबेबिलिटी में ही मैंने तीसरा पॉइंट रखा है, आपको याद होगा तो मैंने डाइस के लिए आपको कुछ इस तरह की चीजें कहा। और दोस्तों आपको ना टाइम एंड अगेन मैंने हमेशा 2 डाइस के केसेस को गजब तरीके से बोला है, सटार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और 2 डाइस में भी स्पेशली ना सम, याद है आपको? तो या तो मैं 2 डाइस एक साथ फेंक दूं, या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकूं, एक ही बात होती जी, ध्यान रखिएगा। सैंपल स्पेस क्या हो गया? एक डाइस ये रहा, 2 डाइस है, तो ऐसा हो गया। ये काफी सारे आप में से वो बच्चे जो रेगुलर होंगे वो मेरे साथ, उनको पता होगा, बट फिर भी मैं बोलते चल रहा हूं ताकि सबको हर एक चीज समझ में आ जाए। अब यार इस पे ना 2 डाइस के सम वाली चीज पे ना यार मैं तो ऐसे छाता बना देता हूं, सीधी सी बात आ रहा हूं आपको। अब 2 डाइस का सम क्या क्या हो सकता है? तो ये सम वम हो गया, ठीक है। ओए आजा यार, ये रहा। तो सम क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 एंड 7। मस्त तरीके से 8 9 10 11 12। देखो तो सम क्या क्या हो सकता है? सम हो सकता है 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये रहा 7, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12। केसेस कितने बनेंगे? 1 2 3 जोर, ऐसे मस्ती कर रहा हूं यार। एक केस हो सकता है, यहाँ पे 2 केस होंगे, सम 4 आने के 3 केसेस, सम 5 आने के 4 केसेस, सम 6 आने के 5 केसेस। 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। 5 4 3, एकदम एंजॉय नहीं करने लग जाना लोग अपने को। 5 4 3 2 1। मजा आया जी आपको? बस। तो मतलब इसको यूसेज कैसे बोल रहे हैं सर? बताता हूं। देखो, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई साहब सम की वैल्यू होनी चाहिए 9, तो 2 डाइस है ना यार, 2 डाइस तो सैंपल सिंपल स्पेस 36, 9 यार टुपुक से आंसर लिख दिए, 4/36 मतलब 1/9, और कट कुट कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, चलो ये बताना प्रोबेबिलिटी कि सम होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 10, का मतलब है 10 या फिर 10 से बड़ी वैल्यू। तो आप बोल रहे 10 11 12, अग्री करते हैं जी? यार डिनोमिनेटर में तो 36 आ गया ना, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 ये हो गया 6। तो आंसर कितना हो गया भाई? 1/6। सुपर तरीके के साथ चल रहे हैं, मजेदार तरीके के साथ चल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एक और बात बोलूं कि अच्छा रुको यार, प्रोबेबिलिटी बताना सम जो है वो होना चाहिए लेस देन 5, सिर्फ लेस देन 5, ठीक है ना। लेस देन 5 में आएगा 4 3 2 1, तो आएगा 3 + 2 + 1, वापस से 6/36, मतलब 1/6। ये आंसर हो गया, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। एक वैसे आपके मैं मैथ्स में पूछा था, लिख देता हूं इनफैक्ट में, और वो ये था प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम है ना उसकी वैल्यू कोई भी 2 वैल्यू ले लो, जैसे 6 और 11, 6 और 11 और 11। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी बताओ 6 आने की या फिर 11 आने की, -6 एंड 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 6 आने की, ये रहा 5/36, थोड़ा स्पेस नीचे कम हो गया, मैनेज करना लड़कों। 11 मतलब 2/11, 2/36 नहीं, 6 एंड 11 एक साथ थोड़ी हो जाएगा, तो ये हो गया 0। 5 + 2 7, इधर आंसर लिखना, मैनेज कर लेना प्लीज। तो 5 + 2 7, 7/36। मजा आया जी आपको? क्रिस्टल क्लियर हो गया? सही है, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैथ्स के एग्जाम से जो आपको मैथ्स नहीं है, जो आपको मैथ्स है ना, उसमें से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको देता बनाना है। सेम इसी चीज को दिया है मैंने, ये रहा, लगाओ उस पर स्टूडेंट धर्म। ये मैं नहीं बताऊंगा जी, हर एक चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा तो फिर फायदा ही क्या? स्टूडेंट धर्म बनेगा कि नहीं बताओ यार? मेरे स्टूडेंटों को ऐसा करोगे क्या? नहीं बनेगा बोल दो क्या जी? 2 डाइस आपने फेंका, सम आना चाहिए 8, सम 8 आना चाहिए, नहीं बना पाएंगे? चलो देखो यहाँ पे, ये देखो सम 8 नहीं ला पाएंगे, आंसर मार दो। मजा आया आपको देख के? इस तरह की चीज को आप स्टार लगवा रहे क्या सर? हाँ भाई मैं स्टार लगवा रहा हूँ, पुट अ सिंगल स्टार ऑन दिस। यहां तक कि मजा आया सर? अभी तक अपन पहले ही कंसेप्ट देख रहे हैं ना? हाँ, इसलिए तो इतना टाइम दे रहे हैं ना, ताकि अपने को क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो इस तरह से ना, मैं स्पेशली 2 डाइस वाली चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा तो पिछले सैटरडे संडे जो पेपर हुआ ना, आपका दोस्तों का जो पेपर था ना, उसमें वो 2 अलग अलग कलर्स के बॉल हैं, उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह की चीजें ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो 2003 में ना एक इस टाइप से सवाल आया था,
ये मैथ्स का एग्जाम से उठाया। आप बोलोगे 2003 में तो एप्टीट्यूड था ही नहीं, पता है भाई साहब, पता है अपने को भी। ये लो, एक इस तरह से वेसल दे दिया गया है। इस वेसल में 5 क्या है, लाल कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लैक। चलो पहले ब्लैक बनाते हैं। वैसे स्क्रीन पे आपको सब एक ही कलर का दिखेगा, नोट्स भेजूंगा तब देखना। 1 2 3 4 5 टुंग से मैंने लिख दिया 5 ब्लैक कलर की बॉल्स, और यहां पे टुडुंग 1 2 3 4 5 रेड कलर की बॉल्स। स्क्रीन पे तो आपको सेम ही दिख रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन जब नोट्स भेजूंगा यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, इस तरह के सवाल ना दोस्तों मैं मेरे हिसाब से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईआईटी खड़गपुर ने आसान मेंटेन रखा हुआ है जी। ठीक है, चलो आवाज तो सही आ रही है ना यार। रिकॉर्डिंग में ये वाली प्रॉब्लम होती है, कहीं अचानक टुप से बंद हो गई तो फिर गड़बड़ा जाता है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यार, खेलना दो तीन वर्ड्स का होता है कि ड्रॉ कैसे कर रहे हो, मतलब सक्सेसिवली कर रहे हो कि एक साथ कर रहे हो, और रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। चलो रिकॉर्ड करो तो हर चीज पे बोल ही देता हूँ। फिर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स बीइंग रेड, दोनों के दोनों। ठीक है, तो दोनों बॉल एक साथ ड्रॉ करना है क्या। देखो 2 बॉल अगर एक साथ ड्रॉ करते हो तो वो होता है 10c2। सर 10 क्या है, टोटल 10 बॉल। ओके, अगर आप एक के बाद एक ड्रॉ करते हो जिसको आप बोलते हो सक्सेसिवली, या फिर आप सक्सेसिवली बोलते हो या बोलते हो वन आफ्टर द अदर या वन आफ्टर अनदर, एक ही बात है। तो पहला तो 10c1 हो जाता है। अब दूसरा डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर आप रिप्लेस करते हो, दोबारा उसमें रख देते हो, तो फिर 10c1 और सेकंड टाइम फिर सेट 10c1। लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो फिर 9c1। मैं इसी हिसाब से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट कोई आइडिया नहीं है, सच बताऊं आपको एप्टीट्यूड का कोई आइडिया नहीं है, तो ये 10 कंसेप्ट कम से कम आप, अब पता नहीं एज अ पढ़ाने वाले के नाते मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं भाई साहब पढ़ पुढ़ के रट पुट के चले जाना। ठीक है, सर एकदम गजब का डालूंगा क्या, नहीं ऐसा जाती ना मेरे साथ करो ना अपने साथ करो भाई, कम से कम देख के जाओ, आपको आइडिया रहेगा। ठीक है जी, मजा आएगा ना यार अपने को ऐसा। चलो रेडी है क्या सभी लोग, चलो आ जाओ। ये लो 10c1, सर इसकी वैल्यू 10 होती है, पता है जी हमको, लेकिन ऐसे लिखने में अच्छा दिखता है। ठीक है, दूसरे टाइम आप बॉल निकाल रहे हो, यहां से ड्रॉ कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, देखो आप विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ ना, तो ये देखो 9c1 क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों बॉल्स को रेड होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे आसान सेगमेंट है। ये देखो, मजा है आपको देख के, आप इसको सॉल्व कर दिया, आंसर है 2/9। एकदम बेहतरीन तरीके से, काफी सारी चीजें बोल दी ना इसमें। इसमें आपको क्या क्या बोला, सैंपल स्पेस के बारे में बोला, सैंपल स्पेस के बारे में बोला। ये अगर कभी कुछ ना बोला जाए तो यूजुअली एक साथ ड्रॉल होता है, एक साथ ड्रॉल यहां से दिखता है, नहीं तो फिर 1 by 1 या सक्सेसिवली या वन आफ्टर द अदर का मतलब यहां पे आता है। ठीक, ये इधर, और इसके बाद डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर रिप्लेसमेंट है तो 10-10, तो 10-9, मेरे ख्याल है क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ना खड़गपुर वाले स्टाइल में और आते हैं। एक क्वेश्चन आपका मैथ से उठा रहा हूं, फिर से मैथ से उठा रहा हूं, देखना ये रहा क्वेश्चन। तो यहां पे फिर से एक आपको इसी तरह से वेसल दिया गया है। ये आपके मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन, ये आईआईटी के सारे के मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मैंने वो रखे हैं जो या तो आपके एग्जाम में आए हैं, नहीं तो फिर इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, चलो एक बॉक्स है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं। सभी लोग पूरा देखना जी, वीडियो मिस मत करना कुछ। हाँ, सभी के लिए मैंने कुछ ना कुछ इसमें रखा हुआ है, सिर्फ देखो करके, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली रखा, बाकी अब आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो आज यहाँ पे 4 रेड बॉल्स हैं, और 1 2 3 4 5 और ये 6 ये ब्लैक बॉल्स हैं। मस्त हो गया सवाल, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब यार ये ना डाउट बहुत ज्यादा होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आई डोंट नो हाउ टू से, बट मैं डबल स्टार लगवा रहा हूं, डबल लगवा दिया सर। हाँ यार, जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को आईआईटी खड़गपुर ने पकड़ा उसके हिसाब से मैं इसको डबल स्टार लगवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ना 3 बॉल्स ड्रॉ करना है, 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ ना बोला जाए गया होता तो 10c3, अगर एक एक करके ड्रॉ करना है तो 10c1 या फिर 10c1। अब डिपेंड करता अगर रिप्लेस कर रहे हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। रिप्लेस कर रहे हैं तो 10c1 10c1 10c1, विदाउट रिप्लेसमेंट है 10c1 9c1 एंड 8c1। सही बात है, चलो देख लेते हैं क्या है। फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर, तो ये वाला तो केस गया, यही वाला है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट ये रहा, सैंपल स्पेस अपना रेडी भाई साहब, ये रहा 10c1 9c1 and 8c1। I think this much is fine. The probability that selected sets 1 red ball and 2 black ball। चलो आ जाओ, सबसे पहले कहां गई, एक रेड बॉल। अब रेड बॉल पहले सेलेक्ट करते हैं, तो रेड है कितने, 4। ये देखो जरा, ये रहा रेड। एक बात बताओ, 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स बोला है ना, और वो भी एक ही कर, अच्छा ब्लैक को ये मत कर देना, कितने 6, तो ये 6c2 ये मत करना, नहीं, 1 आफ्टर दी अदर ड्रॉ कर रहे हैं, 6c2 नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पे क्या लिखूं सर, रू कलर चेंज करने तो पहले, तो आपको अच्छा लगेगा, नोट्स भेजूंगा तो अच्छा लगेगा ना आपको। ये देखो 6c1 क्यों किए सर, 6c1 6c2 क्यों नहीं किए, एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी एक साथ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 1 आफ्टर द अदर कर रहे हैं। अब आपको मन करेगा कि इसको आंसर मार ही दो भाई साहब,
हाँ हाँ, ऐसा नहीं। कभी भी इस तरह से ना आपको डाउट होना कि अरेंजमेंट होगा कि नहीं, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अपने आप ख्याल रहेगा। आपको बोला गया रेड बॉल होना चाहिए एंड ब्लैक बॉल। आपको कभी भी डाउट होना, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट लिख लिया करें। अब आप खुद सोचो, आर बी बी, इसमें अरेंजमेंट होगा कि नहीं? 100% अरेंजमेंट होगा। 3 लेटर वर्ड बनाना है, एक आर है 2 बी है, राइट? तो ये रहा, सो इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। मजा है सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। अपन टाइम खराब नहीं करते, वो कटवट तो कर सकते हैं बच्चों वाली चीजें सब, है ना? हाफ आंसर आ गया। समझ में आपको? कभी भी डाउट होता है ना कि यार अरेंजमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो होता था। क्या करते थे सर आप? मस्त कुछ करते रहोगे ना। हाँ, क्या स्कूल में अपने को ऐसा डाउट होता तो बताओ क्या करते? अपन सीधा ब्रह्मास्त्र यूज करते थे। कौन सा वाला सर? रट दो। सर अच्छा रहता है क्या? ये कॉलेज तक कीजिए अपन लोग, तो ऐसा अपन रट रूट के चल दिए। लेकिन यहां पे लिखा था 1 रेड एंड 2 ब्लैक, ये नहीं लिखा था फर्स्ट बॉल रेड होनी चाहिए। भाई साहब, अगर फर्स्ट रेड बोलता तो फर्स्ट रेड फिक्स हो जाता, सेकंड ब्लैक बोलता तो फिक्स होता, थर्ड ब्लैक बोलता तो फिक्स हो जाता, तब अरेंजमेंट नहीं होता। यहां पे बोला 1 रेड। सभी को मजा आया? सुपर टाइप से मजा आया। इसी तरह से अगर बहुत बेसिक चीज, कई बार ना इस तरह की चीजों का प्रेजेंटेशन वो परसेंटेज के फॉर्म में भी होता है। जो आईआईटी खड़गपुर ने पैटर्न पकड़ा हुआ है उसके हिसाब से देखो, मैंने एक सवाल लिया मैथ्स से ही उठाया, क्योंकि ना जो इस बार भी क्वेश्चन आया था वो मैथ्स वाले से ही, तो सिमिलर वैसे ही तो क्वेश्चन था यार। देखो 2003 का मैंने क्वेश्चन उठाया जो आपके मैथ्स के पेपर में आया था। द ओनली रीजन इज क्यों मैंने सवाल को उठाया, थोड़ा सा अलग है इसमें, वो रिप्लेसमेंट वो सवाल तो चीजें बता दिए, परसेंटेज में ऑप्शन को दिया हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है। मैं ना उस तरह के क्वेश्चंस को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जहां पे ऐसे नन ऑफ दीज, भाई साहब इसको भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, हैशटैग जस्टिस फॉर नन ऑफ दीज, और इसके अलावा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ठीक है, चलो एक बॉक्स बुक्स यहां पे बना दिया मजेदार तरीके से। कितने स्क्रूज हैं इसमें? 10 स्क्रूज हैं। स्क्रू में नहीं बना, एस 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 ऐसा करके 10 है। चलो ऐसे 10 स्क्रूज हैं। ठीक है, आई क्या लिखा है? 3 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 10 का डिफरेंशिएट, मतलब 10 का क्या बोलेंगे उसको, बाइफर्केशन कुछ ऐसे हो रहा है कि 7 जो है मजेदार है, डिफेक्टिव नहीं है, एंड 3 डिफेक्टिव हैं। इसके बारे में बोला गया नहीं, ये तो है ना। आगे क्या बोला गया? 2 स्क्रूज आर ड्रॉन 10C2। ये स्टेटमेंट तब तक वैलिड है जब तक ये दिखे ना वहां पे कि 1 by 1 है, और इसके अलावा विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, 2 स्क्रूज आर ड्रॉन, यहां पे आगे पढ़ो जरा, एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। जब ये वर्ड लिखा हुआ इसका मतलब 1 by 1 ड्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो गया 10C1 10C1। ये रहा अपना सैंपल। ज्यादातर केसेस में प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस अपने पास अलाउड मतलब रहता है पहले से। 10C1 और ये रहा 10C1। आपको लिखने में मजा आ रहा है जी? ऐसे आगे चलो, कलर चेंज करेंगे अपन लोग, मजा आता है उसमें। The probability that none of the screws is defective, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो इसमें से तो लेना, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7/7, मतलब ये 7 इन 7 में से कोई भी एक इन 7 में से। ये रहा डिफेक्टिव नहीं है और ये रहा डिफेक्टिव नहीं, मतलब बाहर करके दिखा दो ना। 7 × 7 49 और ये रहा 49%। मजा आया? एकदम बेहतरीन टाइप से मजा आया जी आपको? देखो यार, फिर से मैं बोलता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट होता है लाइव आके लेना सेशंस को, लेकिन अभी आप लोग के पास टाइम कंस्ट्रेन है जी, कल और परसों तो पेपर ही आ गया, तो मैं चाहता था कि 10 मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करूं। कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे रखे मैंने, ठीक है? थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, तो फिर लाइव में तो फिर अंतहीन हो जाता, और जितना तो मैं बोलता हूं तब तो फिर तो खत्म ही नहीं होता। सही बात है कि नहीं? चलो जी, कॉमेंट बॉक्स में लिख डालो, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। तो उसने इस दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान छोटे सपने देखता है। छोटा मत सोचना, डोंट जॉइन द इजी क्राउड। आसान सपने मत देखना, छोटे सपने मत देखना। सपने वो होने चाहिए जो आदमी को ना तो नींद में उठा दे। तो मजा क्या है यार? हम लोग दुनिया में डेंट क्रिएट करने आए लड़कों, अपन कुछ गजब को विल क्रिएट डेंट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अपन कुछ मैसिव अचीव करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप और मैं मिलकर विल क्रिएट रिवॉल्यूशन, ये मेरा प्रॉमिस है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, चलो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, मैं कोई या कोई भी कुछ नहीं, आप मैं मिलकर अपन लोग मिलकर रिवॉल्यूशन क्रिएट करें, ये मेरा प्रॉमिस है, एब्सोल्यूट प्रॉमिस। ये देखो, ये सवाल भी दिया था यार, ये ना मैंने जान के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ, ये मुझे इस तरह के पैटर्न्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा, तो मैंने 2-3 चीजों को पकड़ के आपको बता दिया। मेरे हिसाब से ये जितनी चीजें मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है। तो यार एक ग्रुप वगैरह के बारे में बोला, मान लो ग्रुप है, सर ये क्या बना दी? ऐसे कुछ नहीं, आर्टिस्टिक पीस बनाया मस्त। ये हो गया मेन वुमेन वाले ना, हाँ ये मेन और ये रहे विमेन। ओके ठीक है, मेन कितने परसेंटेज दी? हाफ मेन है हाफ विमेन। ओके, तो ना यार ऐसे मजेदार तरीके से आराम से डिवाइड कर दो। क्या बोला गया पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में? ठीक है, इसमें से ये बोला गया 20% मेन और 50% विमेन अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जरा ये देखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये रहे मेन, ओके रुको, ये रहे मेन, ये रहे विमेन एंड ये रहे विमेन। देखो लिखने का तरीका आप देखिए मैंने कैसे लिखा, डिनोमिनेटर्स को लिखा। अभी आपको कलर तो उतना नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, सफेद है बैकग्राउंड, आपको भेजूंगा तो कलर, मैं कलर बहुत स्पेसिफिक रहता हूं कलर पे। ये रहे बंदे जो एम्प्लॉयड है,
ये रहे बंदे जो अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयड नहीं है, ये वुमेन है जो एम्प्लॉयड है, ये वुमेन है जो एम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड यू ई लिखना तो ऐसा भी लिख दो जैसा मन चाहे। अब आपको मैंने इसमें क्या बोल रखा है, 20% मेन एंड 50% वुमेन आर अनएम्प्लॉयड, तो 20% मेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये इनके बारे में बोला गया 0.2, तो एम्प्लॉयड है कितने 80%। वुमेन के बारे में क्या कहा गया 50% वुमेन अनएम्प्लॉयड है, तो 50%, चलो पहले ये लिखते हैं, अनएम्प्लॉयड है तो 50% एम्प्लॉयड हो गए। मजा आया सभी को देख के, एकदम सुपर टाइप से। आगे क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड एन एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान से यार, यहां से पिक करना और कहां गए, यहां से पिक करना है। इसके पहले ये रहा हाफ हाफ, पहले इधर से पिक किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। मजा आया जी आपको देख के। तो ये हो गया टुपुक से अपन लिखे हाफ, तो ये मेन में से पिक करने जा रहे हैं, ये रहा मेन में से, ये रहा एम्प्लॉयड इनटू 0.8, ये मेन में से एम्प्लॉयड सेलेक्ट हो गए। या फिर प्लस का मतलब क्या बताया था आपको, या विमेन में से ये रहे, तो ये रहे विमेन, एम्प्लॉयड का है जी, ये रहे जी 0.5। मस्त, मजा है आपको देख के। आंसर कितना आंसर है 0.65। वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करके लिख देना आपको मजा आ जाएगा, इतना काफी है। आई थिंक सभी क्लियर हो गया जी। तो ये आंसर आ गया 0.65। तो ना आपने देखा होगा तो मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लिए प्रोबेबिलिटी में, और सभी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी आसान ही लिया, नहीं क्योंकि ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि खड़गपुर जो आपको कल और परसों क्वेश्चन देंगे वो आसान ही देंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी जो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेंटेन रखा ना, ऐसा प्रोबेबिलिटी में एकदम देख के बंदे की जान निकल के भाई साहब ये क्या क्वेश्चन है सर, ये सीधा किधर से उल्टा, ऐसा थोड़ा सा कम चांस है मेरे हिसाब से, कम है। ठीक है, एक बढ़िया बेसिक सुंदर खूबसूरत सा क्वेश्चन रखा, इस बार 3 डाइस के क्वेश्चन जानकर रखा। कैसे पापी मनुष्य है सर, ऐसा ही पापी मनुष्य है मैं, क्यों 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 सर 5 ऑप्शन दिया आप इसलिए पापी हैं, जानता हूं। आपने ना 3 डाइस एक साथ फेंका या फिर एक डाइस को 3 बार फेंका, लड़कों एक ही बात है, ठीक है। और ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया 6 का क्यूब। यार आप ना बिलीव नहीं करोगे, अभी आप में से वो अच्छे से ना पेपर पर देते होंगे उनको पता होगा यार, ये पता नहीं लोग पागल हो चुके हैं, मतलब सम 6 होना चाहिए, इतना ज्यादा पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी सम होना चाहिए 3 डाइस का, कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। यार देखो बड़ा ही आसान तरीके से, एक तो बहुत ही फेमस नंबर 1 2 3, बस यही है, और इसके अलावा 1 2 3 के अलावा 1 1 4, अच्छा हाँ यार, इसके अलावा 2,2,2, या 3 नंबर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा डाइस में अरेंजमेंट होता है जी। तो टोटल 6 केसेस ही होगा, बहुत फेमस है यार 6 एक्चुअली। और ये हो गया 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों रिपीट करके इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज वाई टोटल 3 केसेस ये रहे, 6 केसेस ये रहे। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पर भी है, क्योंकि तीनों के तीनों रिपीट कर गए इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 1 केसेस, 6 3 9 3 1 10। ओवरऑल आंसर बताएंगे जी, तो इसका आंसर ओवरऑल आ जाएगा 10/2016। मजा आया सभी को। ये पॉइंट मैंने आखिरी, बस प्रोबेबिलिटी इतना काफी है, मतलब अभी के हिसाब से ना काफी। दोस्तों ये पॉइंट मैंने आखिरी में क्यों रखा, आपको भी लग रहा है सर ये पॉइंट आपने आखिरी में रखा ही क्यों है, कारण इसको रखने का इसलिए कारण है लड़कों, थोड़ा सा मैं रेफरेंस लूंगा ना प्लीज किसी चीज का। आपको याद होगा तो मैंने थोड़े दिन पहले x + y + z, आपके दोस्तों को पिछले बार जो सवाल आया था उसको मैंने एक चीज से कनेक्ट किया था, याद है आपको, और वो था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले एक पॉइंट से। क्या होता है यार, मैंने आपको ये कहा कि आईआईटी खड़गपुर ने ना थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो मैं पहले बोलता था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखना, जिस डायरेक्शन में आईआईटी का पेपर जा रहा है ना, आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंट बनेगा, वो बन गया दोस्तों, उसका टाइम आ चुका है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए पीएनसी में कभी आपको विस्तार से डिटेल बताऊंगा, अभी टाइम कम है तो लिमिटेशन में सुन लीजिएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक पॉइंट आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं n + r - 1 CR - 1, ठीक है। इस पे आता हूं, पहले एक बेसिक सवाल देखिएगा, मैंने पहले बोल रखा है लेकिन फिर भी x + y = 4 है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो अगर मैं गिनूं तो फिर क्या क्या आंसर आ सकता है, 0 + 4 या फिर 4 + 0, 1 + 3, मैंने बता रखा है मुझे पता है यूट्यूब में, लेकिन एक बार सुन लो ताकि आपको मैं सभी को क्लियर है। 5 सॉल्यूशन हुए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं इसको बड़े ही सिंपल ढंग से देखो यार, आप क्या करो, आप ना कुछ भी कंडीशन वंडीशन दी गई है वो सब ठीक है, इधर जाके 4 के पास जाके आलती पालती मार के बैठ जाओ, इस तरह से आप मस्त तरीके से बैठ गए। क्या मांगता है बोलो लड़कों, मिनिमम। तो अगर x एंड y एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 गई कब, जब x एंड y > 0, तो यहां से टुपुक टुपुक इनको इनकी मिनिमम वैल्यू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी। तो ये जो 4 है ना, ये रहा n, तो ये रहा 4, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो गए r, 2 - 1 C2 - 1, 4 + 2 6 - 1 5 C1, देखो 5 सॉल्यूशन आए आपके,
1 2 3 4 और ये रहा 5। मजा आया आपको? मजा आया जी आपको? एकदम बेहतरीन टाइप से मजा आया कि नहीं आप ये बताओ? सुपर टाइप से मजा आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ना ऐसा बोल देता ना कि सुनो भाई यही वाली चीज को ले लो, ओए x प्लस वाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, गंदा लिख दिया जानता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4, अपने को आलती पालती मार के बैठ जाना। तो यहाँ पे अपन आए ऐसे करके आलती पालती मार के बैठ गया। हाँ जी, मिनिमम क्या मांगता है? अगर हमको बोला कि x एंड y दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, टुपुक टुपुक मिनिमम वैल्यू दे दो। मिनिमम वैल्यू 1 होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। नया इक्वेशन ये बना। सो ये हो गया 2, जो कि ये रहा नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1 2 -1, 2 प्लस 2 4 -1 कितना हो जी? 3c1। आप यहां पर भी देखो तो एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये। आई थिंक इतना काफी इसमें। ठीक है, इधर आ जाइए। जिसको रेफरेंस करना होगा, रेफरेंस देखना होगा, इसके 2 सेशन पहले मैंने इस चीज को और बहुत विस्तार से समझाया। ठीक है, पिछले हफ्ते का जो पेपर हुआ था ना संडे को रात को जब मैं आया था, वो वाला वीडियो देखना, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिए, आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। यहां पर देखो ना, तो यहां पे क्या हुआ यार, यहां पे सीधी सी बात, अगर आप डाइस को फेंक रहे हैं तो पहले तो मुझे आलती पालती मार के बैठने दो। हाँ अब बताओ, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी तो दे दो इनको मिनिमम वैल्यूज। तो नया इक्वेशन क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। मजा आया जी? ये रहा n, जो कि ये 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3, जो कि हो गया 3 -1 c3 3 प्लस 3 6 -1, ये हो गया 5 c2, जो कि हो गया 10। तो सर ये आप क्यों बताए, नोटिस नहीं किए? कैसे करते हो यार? ये तो ना 10, ये तो निकाले थे, कहाँ गए 10? अपने आप नहीं आया था आंसर। तो ऐसा भी कर सकते थे देखो, कि तीनों डाइस का सम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो गया 6। तो इसमें से तीनों को वैल्यू को दे दिए, तो नया इक्वेशन आ जाएगा कितना? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। तो 4 नहीं सॉरी 3, तो ओह मैं खुद ही 4 लिख दिया, तो क्या बताऊं? 4 नहीं जी 3। ऐसे कई लोग पापी होते हैं जो 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3, अभी लिखा वही लिख रहा हूं। तो 3 प्लस 3 -1 c3 -1, तो आंसर आ गया 10। तो ये जो 10 इतना घुमा फिरा के निकाला, उसको ऐसे भी निकाल सकते थे। मजा आया आपको? अच्छा लगा देख के? एकदम सुपर वाली फीलिंग आ, सुपर वाली फीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं क्या? चलो बोल ही देता हूं यार। सुनो, अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर मान लो मैंने 10 लैंप्स लगाए, एक ये पैटर्न यार मैंने पता नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके में बनना चाहिए। 10 लैंप्स अगर मैंने लगा रखे, ठीक है, बाइनोमियल का, और मैं बाइनोमियल इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि ना आपके में ऑलरेडी रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक आ गया। तो बाइनोमियल में क्या होता है अगर आप जानते होगे, हर उस जगह पे जहां पे आपके एग्जैक्ट 2 चॉइसेस होते हैं, या तो स्विच ऑन या तो ऑफ, या तो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट या तो एब्सेंट, या तो इंसान बोल रहा सच या तो झूठ, या तो इंसान मैरिड या तो खुश, है कि नहीं जी? दोस्तों जहां पर भी आपके पास 2 चॉइसेस हो, वहां पे हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर ऑफ n। यही होता है NC0 NC1 से लेके बिंदी 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 अप टू NCN। आपको ना बाकी लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, वहां मैंने सब डिटेल में बता रखा है, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। 10 लैंप्स अगर हैं, ठीक, और अब भी आप पेपर की तैयारी करो तो इतना तो मेरे ख्याल देख चुके होगे, नहीं भी देखे होगे तो मैं हर चीज लिखता तो जा ही रहा हूँ। ठीक है, 10 लैंप्स अगर आपने घर में लगा रखे, जगमग जगमग एकदम, है ना, जैसे जुगनू टूणू टूणू टूडू, वैसे टाइप का एकदम, समझ रहे? तो घर में अंधेरा कैसे हो सकता है? तो भाई साहब एक ही तरीका घर में अंधेरा हो सकता है, नहीं तो घर तो चांद से भी दिख रहा है भाई साहब, 10 लैंप पूरे लगाती हैं। तो एक ही तरीका है यार, एक भी लैंप ऑन मत करो, सब बंद रहने दो, एक ही तरीका है ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके अलावा कितने तरीके से पूरा घर जगमग जगमग करेगा, तो बाकी 10 में से 1 जलाओ, 2 जलाओ, 3 जलाओ, 4 जलाओ, 5 6 7 8, मतलब 2 टू द पावर ऑफ n माइनस NC0। ये वो वाला केस है जब सारे के सारे लैंप्स बंद है। तो ये रहा 2 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 10C0, एक भी ऑन नहीं है। ये हो गया 1024 माइनस 1, ये हो गया 1023, 1023। मजा आया जी? एकदम सुपर तरीके से मजा आया दोस्तों। ये है पहला टॉपिक डन। दूसरे टॉपिक में आते हैं। मेरे हिसाब से IIT खड़गपुर के लिए जो सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा लड़कों, वो है सेटिंग अरेंजमेंट। आपको याद होगा तो मैंने लाइव में भी काफी बार बोला सेटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। आगे बढ़ने के पहले सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई एम द स्टॉर्म वॉकर। सारे के सारे लोग लिखना जी, तभी तो मजा आएगा ना यार, तभी तो मैं चेक करूंगा ना, तभी तो लास्ट में मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा। इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो यार, सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, मतलब बहुत सारे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया, रुको इधर बता देता हूँ पहले। सेटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा इधर जगह इधर तो है ही नहीं। सेटिंग अरेंजमेंट में यार इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर अरेंजमेंट आ जाए, काफी बार ऐसे बोल रखा है, एक लाइन में आ जाए। यूजुअली आपके पेपर में ना एक लाइन में जब अरेंज करवाते हैं तो 4
आप लोग के पेपर में 5 या 6 लोग को बिठाते हैं या फिर स्क्वायर डब्बे में बिठाते हैं, डब्बे मतलब स्क्वायर में अरेंज करवा दें, तो अक्सर स्क्वायर में 4, हिस्टोरिकली तो आपने 4 लोगों में बिठाया हुआ है, कि इस साल के हिसाब से हो सकता है 8 लोगों को बिठा दे, ये भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 लोगों को बिठा दे। सर्कल में मैंने आपको पहले ही बोल रखा है 4 या फिर 6 या फिर 8 इस तरह से, और हेक्सागन में 6। मैंने जान के ना 7 वाले केसेस भी लिए तो आपको मजा आएगा, तो पहले बम फोड़ दिया, जान के 7 लोगों को बिठाया, ठीक है जी, जानबूझ के 7 लोगों को बिठाया, लेकिन आपको मतलब अच्छा मजा आएगा आपको। तो ना ये जानबूझ के, क्योंकि आपके पेपर में 7 वाला अरेंजमेंट नहीं पूछा गया, तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मैंने कहा कि कभी कुछ ना बोला है तो बाय डिफॉल्ट अंदर की तरफ फेस करके अरेंज करवाओ, राइट। तो ये रहा सर्कल। अब यहीं पे खत्म करते सवाल, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखो जरा, ये रहा पहला बंदा। सर आप बोलते थे आधा आधा मत बनाओ, हाँ लेकिन जब यार देखो 4 लोगों को बिठा रहे हो तो आप, मैं बोलता हूँ ऐसे बनाओ, 8 लोगों को बिठा रहे हो पूरा ऐसे, अब 7 लोगों को थोड़ी ऐसे बनाओगे भाई, है ना, 7 लोगों को तो अपने ऐसा करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे ये देखो, अंदर की तरफ फेस करके मस्त तरीके से बिठा दिए, ये देखो कितने हो गए, 5 नहीं हो गए, अंदर की तरफ फेस करके ऐसे बिठा दिए, देखो सभी लोगों को अंदर की तरफ फेस करके बिठा, जैसे भी चाहो वैसे बिठा दो। चलो ये 7 लोग गए। आसान करने के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ABCDEFG लिखा हुआ है, आसान कर दिया क्वेश्चन। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब आपका मन जहां पे करे वहां पे A को बिठा दो, जहां पे मन करे। मैंने यहाँ पे मान लेते A को यहाँ बिठाया, तो मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि A फिक्स हो गया। थोड़ा मैं आराम से बोलूंगा दोस्तों, हालांकि मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, लेकिन मैंने आपको बोला ना, वो बच्चे जिनको एप्टीट्यूड का एब्सोल्यूट कोई आइडिया नहीं है, मैं चाहता हूँ ये 10 जो टॉपिक आपको बताऊँ उनके लिए भी काम आना चाहिए, ठीक है। और जिनको आइडिया है चाहो तो स्पीड करके बढ़ा के देख लेना, 1.25, 1.5 या 2 जैसा भी मन करे। ये मैंने सर्कल क्यों किया, मैं यूजुअली फिक्स करता हूं तो वहां पे सर्कल करता हूं, A को तो सेट कर दिया हमने। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, दोस्तों 1 2 3, ये रहा G इधर आ गया, तो G भी अपने इधर मस्त टाइप से सेट हो गया। चलो इस स्टेटमेंट को मैंने पूरा यूज कर लिया, तो मैं यूजुअली राइट कर देता हूं, F इज थर्ड ऑफ S, F तुतला जा रहे हैं, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। कोई आइडिया नहीं भाई साहब, अभी रुक जाओ, अननेसेसरी चांस मत लो, रुक जाओ। D इज नॉट द नेबर ऑफ G, D जो है वो G का नेबर नहीं, मतलब भाई साहब D इधर नहीं आएगा और D इधर भी नहीं आएगा, ठीक है, देखते हैं, अपन देखेंगे, स्पेकुलेट करेंगे, ये भी अपन ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। C इज द नेबर ऑफ A, यहां पर भी C आ सकता है, यहां पर भी। सर सर्कल क्यों नहीं किए, यार यूजुअली मैं सर्कल तब करता हूं जब ना वहां पे उस बंदे को मैं फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब मैं मानता हूं कि मेरे को इसकी पोजीशन पता चल चुकी, तो ऐसा जो आपकी मर्जी है ऐसा। C इज नेबर, अभी तीनों स्टेटमेंट को हमने पूरी यूज नहीं किया, विल यूज इट, डोंट वरी। B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ये बात हुई ना भाई साहब, तो अगर ये है लेफ्ट कौन सा हुआ, राइट हुआ भाई साहब वो। सर तो फिर लेफ्ट, राइट क्यों छोड़ के ऑपोजिट वाला यार, फिर घटिया जोक मार दिया आप। यहां पे आएगा ना B, मैंने इसलिए यहाँ पे C को कट किया, लेकिन इसके साथ क्या हो पता है, ऑटोमेटिकली C फिर यहाँ पे फिक्स हो गया। देखो जरा मस्त टाइप से नहीं हुआ। अब जरा खुद दो, D यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो D ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आ गया जी, मजा आया। तो खट 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 अपने वैल्यूज आ गए, कितने सब, B आ गया, C आ गया, D आ गया, देखो B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, मजा E F बचे हुए। एक बार स्टेटमेंट को देखो ना, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, क्या मस्त नहीं लिखा हुआ है, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। जरा चेक करो जी, ये रहा B, 1 2 तीसरा, ये रहा यहाँ पे F, कौन सा प्राणी बचा हुआ है, F भी हो गया, E बचा हुआ है, ये रहा। मजा है आपको क्वेश्चन देखे, एकदम मस्त टाइप से मजा है। 7 लोगों का अरेंजमेंट, एक आपके पेपर के हिसाब से आप थोड़ी नई चीज देखे होगे। क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E, इमीडिएट राइट ऑफ B, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, वो सारी की सारी चीजें देख लो आराम से। ये रहा E, तो आप क्या देखते हो, इमीडिएट राइट ऑफ G। नहीं, ये इमीडिएट वर्ड नहीं भी लिखा होता ना जी, तो सर्कुलर है, सर्कुलर में बाय डिफॉल्ट इसका मतलब इमीडिएट ही होता है। मजा है 7 लोगों का अरेंजमेंट। सर आप 7 लोगों का इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ना, मैं पूरे सिटिंग अरेंजमेंट को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। चलो अब आपके एग्जाम में जो ज्यादा आता है उस पर आते हैं 6 लोगों के अरेंजमेंट। देखो यार मैं आपको क्लियर बात करता हूं, जब कभी 6 लोगों का 4 लोगों का अरेंजमेंट पूरा कट करो ऐसे, मतलब आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कौन किसके ऑपोजिट और कौन एडजेसेंट। क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट 2 शब्द का खेल होता है। आपके एग्जाम में ऐसा कैट वैट जैसा टफ क्वेश्चन नहीं आता जी, याद रखना ना, मैं कैट वालों को इतने साल से पढ़ा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, सर गंदी राइटिंग में क्या लिखे, गंदी राइटिंग जी, हाँ वैसे गंदी तो है। एडजेसेंट लिखा है, ऑपोजिट, बस इस 2 शब्द का खेल होता है। 6 लोगों को बिठाओ तो क्लियरली इस तरह से खटाक खुडुक खिड़िक 6, और 8 लोगों को बिठाऊं तो ऐसे 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 और ऐसे, क्लियर डिवाइड करो और सभी को अंदर की तरफ फेस करा दो ऐसे, ठीक है। अभी कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, रुको मुझे बनाना तो पहले, ये रहा सर्कल, ठीक बात नहीं। अच्छा लीनियर है कि क्या है, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, लो ये तो और भी आसान हो गया, स्ट्रेट लाइन है तो और आसान हो गया, तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। कौन कौन है, नाम देखो जरा, CDEFGH, थोड़ा सा जान के मैंने ऐसा कर दिया कि आपको थोड़ा तो एफर्ट लगे यार। चलो फेसिंग नॉर्थ, सर नॉर्थ किधर होता है, अरे यार कैसे प्राणी हो जी, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। लेकिन आपको मैं बात बताता हूं, अगर लाइन नहीं भी लिखी होती तो मैं रेकमेंड करता हूं कि डिफॉल्ट आप नॉर्थ फेस करवाओ, क्योंकि ना इससे क्या होता है, अगर कोई इंसान उधर फेस करेगा ना ऊपर की तरफ, नॉर्थ मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, तो आपका राइट और जो बैठा है उसका राइट ना सेम रहेगा, तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना तो भी सेम ऑर्डर नहीं होता यूजुअली। ठीक है, डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। किसको पता एफ का है, छोड़ दो, बाद में आएंगे। सी इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखियो दोस्तों, पहले इस लाइन का मतलब, मैं यूजुअली क्या करता हूं ना, जो सबसे अधिक ज्यादा प्लेसेस लेते हैं तो उनको मैं बनाता हूं। उससे क्या होता है आपको, मतलब आपको ना केसेस कम बनते हैं। जैसे कि देखो, सी स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। एग्जाम्पल देखना, अगर एच ना इधर बैठा हुआ है, ठीक है, फोर्थ का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 और ये रहा 4, तो यहां पे आ गया सी। अब जरा इमेजिन करके देखो, अच्छा इसके अलावा ना एच जो एक्सट्रीम एंड्स में नहीं बैठा है, तो एच यहां पे नहीं आएगा लड़कों, और एच यहां पर भी नहीं आएगा। रुको, 1 2 3 4 5 6, मुझे पता है कि 2 केसेस बन रहे हैं इसलिए मैंने पहले से बना दिया। ठीक है, सुनते हैं ना, अगर एच यहां पे आता है, जरा इस लाइन को पढ़ना, फोर्थ 1 2 3 4, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस है एच नहीं। ठीक है, मैं एक और बनाना चाहता हूं, जरूरत पड़ेगी मुझे पता है इसलिए। ठीक है, मेरे को पता है इसलिए बना दिया पहले। आपको ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया? तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को यूज किया क्या, यस। इस स्टेटमेंट को यूज किया क्या, यस। एकदम गजब टाइप से यूज कर दिया, कर दिया। ई स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, वो अपन करते हैं। चलो उसके पहले वाली लाइन को दोबारा देख लेते हैं। डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है जी, अब आप देख लो जरा, जरा इस स्टेटमेंट को देखना है, डी स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एक मिनट, मुझे ड्रॉ करने के लिए जगह चाहिए, इधर देख लेते हैं। ठीक है, अगर एफ इधर आता है, ठीक है जी, सेकंड का मतलब हो गया फर्स्ट, और ये रहा सेकंड, ये इधर आ गया। अभी आप देखो, ये हो गया राइट। ठीक है, राइट का मतलब ना दोस्तों सिर्फ इमीडिएट, अगर एक लाइन में आप अरेंज किया हो तो ये इंसान भी मेरे राइट में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जो भी है, जो एग्जैक्ट बाजू में है ना, बिसाइड मेरे है, नेक्स्ट है, उसको इमीडिएट राइट बोलते। ठीक है, सर्कल में ऐसा नहीं होता। लेफ्ट का मतलब यहां से वहां तक जो भी आ रहा है सब लेफ्ट है। ठीक है, चलो यहां पे आप ऐसा क्यों बनवाए सर, बताता हूं। देखो, क्या एफ यहां पे हो सकता है? हो सकता है। अगर एफ, इफ बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा, करेक्ट है पहला केस। अगर एफ यहां पे आता है तो डी यहां पे आएगा। कैसे पता चला सर आपको? ये देखो ना, इसलिए मैंने सर्कल के, फिक्स है तो सर्कल करो। एफ यहां पे आ सकता है क्या, बना के देखो भाई साहब। अगर एफ यहां पे आएगा तो क्या डी के सिर के ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा? एफ यहां पे नहीं आ सकता। आप अगर देखोगे ना तो मैंने क्वेश्चंस को डाइल्यूट किया, आपके एग्जाम के हिसाब से डाइल्यूट किया हुआ है। एफ यहां पे आ सकता है क्या, रख के देखो ना, तो डी आ जाएगा इधर। यहां तक जो हमने पढ़ा है ना दोस्तों, दोनों केसेस करेक्ट है, अभी तक तो दोनों केसेस करेक्ट है। हमने इस स्टेटमेंट को भी यूज किया, इस स्टेटमेंट को भी यूज किया, इसको भी। अब लास्ट में आ जाओ, ई स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एक मिनट, अगर डी इधर है तो राइट तो कैसे जाएगा, नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, इसलिए इस केस को रिजेक्ट किया। अदरवाइज यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आ गया आपको? तो सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी का फर्स्ट ये हो गया, डी के लिए मतलब इसका सेकंड जो है डी का वो ये हो गया, ये रहा ई। मस्त, मजा आया। कौन कौन आ चुका जी? सी आ चुका, एफ आ चुका, कौन बचता है? यहां पे बचता है जी। एकदम बेहतरीन टाइप से आपको मजा आया, सुपर टाइप से मजा आया। क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई? जी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई देख लेते हैं। 1 2 3, थर्ड। थर्ड किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। थर्ड टू द लेफ्ट, ये आंसर। आपको मस्त मजा आया। तो लीनियर अरेंजमेंट भी हम लोगों ने देख लिया, 7 लोगों का सर्कल भी देख लिया। अगर 8 होंगे तो 8 वाला भी, सॉरी हाँ, 8 वाला भी बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको बताया था ना कैसे कट करो, तो क्लियर कट करो, मतलब ना उसमें गोल मोल बात मत करो, एकदम क्लियर कट करो ताकि वो समझ में अच्छा आएगा। चलो देखते हैं। ये एक सर्कल मैंने बनाया, एक, देखो आप कैसे कट किया हम लोग, देख रहे हो? सर एक बार फिर से बताएंगे, थोड़ा साइड होने दो फिर मेरे को। ये रहा ऐसे, 1 2, कुछ नहीं, लाइन ही खींचा है। वैसे आप जो पहली बार देख रहे होंगे, मैं ऐसा बहुत वो करता हूं। ये अंडरस्टूड बात है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो, नहीं किए हैं तो फिर आपको बताने के लिए बताया था। कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा अंदर की तरफ फेस करो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 8 लोग यहां देख लिया था हम लोगों ने। PQRSTUV सभी का नाम दे दिया। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, समझ गए। ओनली Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S। दोस्तों इसका मतलब पहले समझो क्या हुआ। इसका मतलब यहां पे अगर V है, फिक्स करो, यहां पे अगर S है, ठीक है, इसके बीच में आ गया Q। सर कोई जरूरी नहीं इधर व्यू, अग्रीड। तो अगर यहां पे S है, यहां पे V है, तो ये हो गया Q। ये दोनों के दोनों केसेस अभी वैलिड है। आज चल रहा तो ना, एक अच्छा एस्पायरेंट कौन होता है पता है? जो ना इस तरह के अरेंजमेंट को साथ में लेके चलता है। फोटो देखो, आपको मजा आया? पहले स्टेटमेंट का मतलब मजा आया। W is third to the left of Q। अभी Q को अपने को आइडिया नहीं, छोड़ो उसको। सेकंड टू द राइट ऑफ P, इसको अपने को आइडिया नहीं, छोड़ दो।
ओनली आर इज सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। देख रहे हो क्या मस्त हो गया, ओनली आर इज सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। ये रहा वी, तो यहां पे आ जाएगा पी, तो फिर यहां पे आ जाएगा आर। ये मजा है आपको। ये रहा वी, थोड़ा मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, लिख के दिखाना है, क्योंकि ये हो गया पी और ये रहा आर। एकदम मस्त वाली फीलिंग है जी आपको, एकदम सुपर टाइप की फीलिंग है जी आपको। तो कितने लोग हैं, एस क्यू वी, ये देखो एस भी हो गया, क्यू भी हो गया और वी भी हो गया। इधर आ जाओ, एस क्यू वी, आर और पी भी हो गया, देखो पी भी हो गया और आर भी हो गया। मस्त फीलिंग है। आई क्या है, क्यू एंड टी आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। चलो ये रहा क्यू, तो यहां पे टी नहीं आएगा, ये रहा क्यू, तो यहां पे टी नहीं आएगा। ये भी उसको एक स्टेटमेंट अपना बचा हुआ है। चलो उस पर आ जाओ। ओनली क्यू वाला स्टेटमेंट हो चुका था। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। लड़कों इधर आ जाओ, ये रहा डब्ल्यू, सॉरी ये रहा क्यू, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आ जाओ जी, 1 2 3, लेकिन यहां तो ऑलरेडी पी आर का है, तो ये नहीं हो सकता। 1 2 3, तो ये रहा डब्ल्यू। मजा आया आपको, आपको सुपर टाइप से मजा आया। टी यहां पे आ नहीं सकता, तो ये रहा टी, लो टी भी हो गया, और ये रहा फिर अल्टीमेटली यू। तो ये रहा केस अपना, ये गया। आ जाओ जी, नॉट करेक्ट पूछा है जी अपने से, नॉट करेक्ट। मैंने ये नहीं पूछा करेक्ट क्या है, नॉट करेक्ट क्या है। सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखिए, लास्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा। टाइम खराब नहीं करेंगे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Q and U are not sitting opposite to each other। जरा चेक करो ना, Q and U and Q are not sitting opposite, not correct पूछा है, ठीक है। Which of the following statement is not correct? Q and U and Q are not sitting, they are sitting। भाई साहब they are sitting। ये रहा, समझ में आ गया सभी को, मजा आया। सर आपने 2 पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट आपने बोला प्रोबेबिलिटी, दूसरा पॉइंट आपने बोला सिटिंग अरेंजमेंट। खत्म। तीसरे पॉइंट पे आता हूं, यहां तक मजा आया। सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों इस तरह से एक्सपेक्ट कीजिएगा, स्क्वायर, सर्कल में 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, आपका 7 अभी मैं बता दिया, और आपको हेक्सागन, हेक्सागन में 20 बार जैसा आया था हेक्सागन। नेक्स्ट पे आओ यार। नेक्स्ट चीज ना, ये गिटार गुटार बताने ऐसी थंबनेल कुछ है नहीं। मैं ना अगला पॉइंट आपको बोला सिलॉजिज्म। तो सिटिंग अरेंजमेंट आप देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसका मॉडरेट है, सिलॉजिज्म ये रहा। लेकिन यार मैं ना इस बार के लिए ब्लड रिलेशनशिप को भी स्टार लगवा रहा हूं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशनशिप भी ख्याल रखिएगा। सिलॉजिज्म में कैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, यार सिलॉजिज्म का स्पेशली लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी आसान आता है, ठीक है सिलॉजिज्म। लेकिन ना आईआईटी खड़गपुर ने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा यार, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, पूरे सिलॉजिज्म की थ्योरी को एक ही क्वेश्चन दे दिया। मतलब यार सिलॉजिज्म में ऐसा कोई बहुत थ्योरी होती नहीं, आपको बता रहा हूँ। ऑल एक्स इज और आर वाई, ये रहा पहला प्रीमाइस। सारा का सारा एक्स वाई है। कभी किसी को समझने में दिक्कत हो तो ऐसे समझे, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज वाई। सेट थ्योरी लगा दिया करो, तो ये हो जाता है ऑल एक्स इज और आर वाई। ये हो गया सम एक्स इज और आर वाई, तो ये हो जाता है सम का मतलब क्या होता है, 2016 में ऐसी बैंगलोर ने पूछा था, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स इज वाई। नो एक्स इज और आर वाई, एक्स का कोई भी एलिमेंट वाई नहीं, डिसजॉइंट सेट। सम एक्स इज और आर नॉट वाई, एक्स का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो वाई नहीं है, दैट्स इट। अब आप खुद से सोच के देखो, या तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, या तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप ये होगा कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या तो फिर कुछ ना कुछ कॉमन होगा जरूर। तो होता क्या है कि आपके एग्जाम में ना 3 अलग अलग वेरिएबल के बारे में बात करते हो। एक तो इस वैरायटी क्वेश्चन आता है, दूसरा इस वैरायटी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मेरे को साइड होना पड़ा, ठीक है ऐसा। और तीसरा, अब आप खुद सोचो, इस बार उन्होंने पूछा था 2022, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बैंक में, या तो एक्स और वाई के कोई रिलेशन नहीं होगा, या तो फिर कुछ कॉमन होगा। तो इन दोनों के या तो ये होगा। इसी चीज को आप कई बार बोलते हो, या तो ये होगा या तो ये। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है। हालांकि आईआईटी ने आपके ये ऑप्शन दिया था, जैसे कैसे दिया था, ये देख लो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। क्या बढ़िया सवाल है, सिंपल फिगर एकदम ना। देखो याद रखना, सिलॉजिज्म में हमेशा एटलीस्ट वाला फिगर अपन बनाते हैं, एटलीस्ट वाला फिगर, दैट्स इट। सम चीज इज बर्स्ट, ये रहा सम चीज इज बर्स्ट, तो ये रहा चीज और ये हो गया बर्स्ट। नो बर्स्ट इज पिज्जा, तो बर्स्ट से बाहर कर दो पिज्जा को, ये रहा पिज्जा। आगे चलो, ऑल पिज्जाज आर यूजलेस, ये रहे ऑल पिज्जाज आर यूजलेस। ठीक बात नहीं है दोस्तों, क्या मस्त हो गया। तो अब आप खुद सोच के देखो, ये रहा चीज और ये रहा पिज्जा, कोई रिलेशन आपको आइडिया नहीं, लेकिन क्या हो सकता हो, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती होगी। या तो चीज और पिज्जाज बिल्कुल रिलेटेड नहीं होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, या तो फिर ऐसा कुछ तो भी कॉमन होगा। दोस्तों ये रहा नो चीज इज पिज्जा, या फिर सम पिज्जाज आर चीज, दो में से कोई भी एक। मैंने ना एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारा है जो आपके आईआईटी खड़गपुर ने अभी 2022 में पूछा था। आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पे ऑल वाली चीज दिया था, और उस दिन जब मैं संडे को आया था डिस्कशन लेने, तो ही मैंने बोला था ऑल से बेटर ऑप्शन ना सम हो रहा होता। बट जैसे इच्छा है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट इधर या तो ये होगा या तो ये होगा,
नहीं, या तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो, या तो फिर क्या हो जाएगा, सम कॉमन हो जाएंगे, राइट। सर आपने बोला सिलोजिज्म, इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, मैं ब्लड रिलेशन को अच्छा मानता हूं यार। यार कोई इसने तीन तूफान मत किया करो, एकदम सिंपल। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सभी सही ठीक ही पढ़ाते, मतलब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर पुरुष है तो ऐसा बना दो, महिलाएं हैं तो ट्रायंगल बना दो, हस्बैंड वाइफ है तो, कौन याद रखेगा यार ये सब। यार इतना मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, आपको रियली बता रहा हूं। तो फिर सिंपल रखो ना यार, आप खुद सोचो, ये रहे आप, ये आपके पिताजी, ये आपकी माँ। आपके पिताजी इकलौती संतान है अपने माता पिता की, ये देखो। आपकी माँ जो है, उनके एक और भाई साहब है, ये रहे इनके माता पिता। इन आपके जो माँ के जो भाई साहब है, उनके उनका एक बच्चा है। यू गॉट मैरिड, आपके 2 बच्चे हैं। आसान नहीं वैसे यार, मुझे तो ऐसे बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दोनों बार जब ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आप देखोगे जो आया, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने स्लाइटली चेंज किया, मैंने ऐसे सिंबल विम्बल वाली चीज दिया। तो कल और परसों के पेपर के लिए मैं इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या पूछा वही देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है, इस एस्ट्रिक्स का मतलब है ए जो है वो सिस्टर है बी के, इसका मतलब है फादर है, इसका मतलब है ए ब्रदर है। सही बात है। इस ऑप्शन को आप देखोगे तो मैंने ऑप्शन जान के ऐसा रखा, अगर आप नहीं बनाना चाहोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब सर देखो, इस सिंबल का मतलब क्या था, ट्रायंगल का मतलब ए फादर, इसका मतलब ये जो है ये पुरुष होगा। मैं यूजुअली मेन को पॉजिटिव दिखाता हूँ, वुमेन में नेगेटिव, इसका कुछ रीजन नहीं है, ऐसा ही याद रखने के आसान होता है इसलिए। ट्रायंगल हुआ मतलब ये हो गया पॉजिटिव। ये एप्सिलॉन, चलो आके देखो ना, एप्सिलॉन मतलब ए इज ब्रदर, तो ये भी इनका जेंडर भी हो गया मेल। क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स इज आंट ऑफ वाई, आंट मतलब वही आंटी जो अपन बोलते हैं, नेगेटिव मतलब फीमेल। तो अगर ऐसे सिर्फ ऑप्शन से देखते तो आंसर हो जाता, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो चेक भी करने का मन करे तो, एक्स एस्ट्रिक्स डी, चलो पहले वाले पे आ जाओ, ए सिस्टर ऑफ बी। चलो इसका मतलब ये जो एक्स जो लेडी है, ये रहे, ये सिस्टर है किनके, डी के सिस्टर है, दैट्स इट। डी ट्रायंगल वाई, ये रहा ए ट्रायंगल है, ए इज फादर ऑफ बी, तो ये होगा फादर, इनके वाइफ तो मैं नहीं पता किनके फादर है, वाई के, तो सीधी सी बात है एक्स जो होगा आंट हो गए। नहीं, ये डैड है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया, इनका जेंडर पता नहीं है, सन या डॉटर जो भी हो सकता है। मजा आया आपको देख के, अच्छा लगा, बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरह का जो आपके एग्जाम में पहले पूछा गया वो इस तरह का सवाल है, बनेगा हमसे। चलो इसको आप बना के देखना, स्टूडेंट धर्मा का सवाल है ये, देखते हैं आप लोग क्या करेंगे इसका आंसर। मैं आपको आंसर बताते चलूं क्या, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी रहे कि मैंने सही, एक काम करते मैं आंसर बताते चलता हूँ ये, लेकिन आप इसका एक्सप्लेनेशन देना कमेंट बॉक्स में, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो तो ये इस तरह से चीज हो गई। सिलोजिज्म के बाद तीसरी चीज, अरे वाह सर, तीसरे नहीं चौथे में आ गया, देखते देखते नहीं, बढ़िया यार, तब नेक्स्ट में आ गया। तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें जो बोला, ख्याल रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट पे आते हैं यार, चौथा मैं ज्योमेट्री बोलूंगा यार। ज्योमेट्री में जिस तरह के सवाल आईआईटी दे रहे हैं ना, मतलब मैं तो इंपॉर्टेंट मानूंगा, ज्योमेट्री को अच्छे सवाल आ रहे हैं, और जैसे इस तरह से रोटेशन हो रहा है। अब इसमें भी ना यार, रुको इस क्वेश्चन, अरे कुछ वो नहीं रखा गया, कोई ना, स्क्वायर क्यूब, रुको मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे यार बोलने के लिए, यार देखो स्पेस है इधर ले लेते, कोई ना दोस्तों। तो क्या है ना, स्क्वायर क्यूब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपके में, रेगुलर पॉलीगन इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपके में इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए हो गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए का स्क्वायर। ख्याल रखिएगा दोस्तों, इसको अगर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए तो रेगुलर हेक्सागन बन जाता है, तो उसका अगर रेगुलर हेक्सागन का एरिया ऐसा हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जो स्क्वायर बोलते हैं वो कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, या तो आप ए स्क्वायर बोल दो, और अगर डायगोनल, दोनों में डायगोनल तो सेम, मतलब स्क्वायर में डायगोनल दोनों तो सेम होते हैं, तो या तो फिर हाफ डी स्क्वायर, डायरेक्ट ख्याल रखिएगा इसका, अगर डायगोनल डी है तो हाफ डी स्क्वायर। तो आप ये बोल रहे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन आपके में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई फिगर इंपॉर्टेंट है वो है सर्कल। मेरे हिसाब से दोस्तों ना, ये 4 फिगर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप एन आई ऑन देम। पिछले 2 साल, मतलब पिछले साल के 2021 जो आईआईटी बॉम्बे ने इंपॉर्टेंस दिया है ना इसको, मैं रियली आपको क्या बताऊं, और अभी इस बार आईआईटी खड़गपुर जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दोस्तों। मैंने क्या किया ना, आपको एक ऐसा सवाल दिया इसमें स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला दिया, और आपके लिए बेहतरीन टाइप से बना दिया काइट। काइट कोई खतरनाक फिगर नहीं, तो रोम्बस का भाई होता है काइट। किसी दिन आपको ज्योमेट्री विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ये क्वेश्चन मैंने एक बार डिस्कस किया था, तो ये आपका मस्ट टाइप से, ओहो सो सॉरी मेरे हाथ स्लिप कर गए एकदम से, दोबारा देखिएगा। तो अगर ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा आपका स्क्वायर, और ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, देख लो कितना बढ़िया दे रखा है इन्होंने, ये लो, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मजा आया कि नहीं देख के दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा है कि यार ये स्क्वायर जो है इसका डायमीटर है, इसका जो डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 32 है, तो इसका डायगोनल अगर इन्होंने 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल्स बराबर ही होते हैं,
ठीक है, तो क्या अपन लोग स्क्वायर ABCD का एरिया नहीं निकाल पाएंगे? दोस्तों मैं सारी की सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये क्लास का आपको ना, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये नोट्स आपको भेज दूंगा, मुझे सेव करना याद दिलाना जी। तो ये हो जाएगा हाफ D का स्क्वायर, मतलब हाफ 32 का स्क्वायर। मजा है आपको देख के? इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आ जाओ, ये हो गया CD तक हो चुका ना, EF। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल CEF, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो √3/4 साइड का स्क्वायर। देखो पतंग नहीं बन गई, काइट उसी को बोलते हैं ना। कहाँ गया काइट? लिखा है मैंने यहाँ वर्ड नहीं, ये रहा। आपने आपके एग्जाम में काइट वाला वर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा दिया जा सकता है। स्क्वायर को पकड़ के रोटेट करवा दो ना यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब आप सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा ये बेस जो है 8 सेंटीमीटर का, मैंने 8 ही लिख के दिया, ये रहा। सारे साइड तो बराबर ही होते हैं यार। √3/4 8 का स्क्वायर, दोनों एरिया को ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछने का तरीका देखो, आपको अच्छा लगा कि नहीं? हाउ मच पेपर हैज बीन यूज्ड, कुछ इसका अलग मतलब नहीं है। ये पतंग बनाने के लिए कितना कागज लगा, कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इस काइट का एरिया क्या होगा। तो इसको और इसको ऐड कर दिया, अपना हमारा आंसर आ गया। आपको लैंग्वेज अच्छी लगी देख के? मस्त मजा आई लैंग्वेज देख के। मतलब ये बोल रहे हैं सर इस एरिया को ऐड कर दिया और इस एरिया को ऐड कर दिया, अपना आंसर आ गया। यस, सॉल्व करके देखिएगा, 539.712 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। दोस्तों सरप्राइजिंगली अभी ना IIT खड़गपुर ने एक उसका क्वेश्चन दिया, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा बेसिक सा दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला। याद रखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर ये पॉइंट है स्पेस में P और ये पॉइंट है स्पेस में Q, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो अगर अपने को उसकी लेंथ निकालनी है तो उसको अपन ऐसा दिखाते हैं, PQ की अपने को लेंथ निकालना है, राइट। मॉड क्यों? पॉजिटिव इसलिए। तो ये हो गया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना ही बेसिक पॉइंट आता है। इस पॉइंट के बाजू में लिखे दोस्तों IIT खड़गपुर 2022। आप इसको अभी भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं सर? हाँ भाई, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट। जितनी चीजें मैं बोलूंगा लोगों को, एक भी चीज मिस मत करना। मैं ये मान के आप देखोगे मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी लिख रहा हूं, ताकि अगर पहली बार भी कोई देख रहा होगा ना हर चीज को, तो वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने एक पॉइंट दे रखा है A, ठीक है। यहां पे मैंने एक और पॉइंट दे रखा है 2,2, मान लो B हो गया। और इसके बाद ये डिस्टेंस दे रखा 3 यूनिट्स। आप देख सकते हो मजेदार तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो इसको अपन ऐसा कुछ दिखाया था। ये रहा पॉइंट A के लिए अपन लोगों ने क्या ले लिया, 2, P। ये रहा पॉइंट B, इस B वाले पॉइंट के लिए ले लिया 2, 2। ये जो यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है ना जी, यही चीज है 3 यूनिट्स। अच्छा, मतलब लेंथ भी दे रखा है। तो जिस चीज को मैंने आपको बोला था ना, AB की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, मुझे पहले एक बार लिख लेने दीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखा आपने? तो अगर आप यहां पे देख रहे हो तो x2, ये a की वैल्यू मतलब लेंथ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स। नहीं, मजा है आपको देख के? x2, किसी को भी x2 x1 से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर रहा हो ना। तो 2 माइनस 2 लोगे तो निपट ही गया बेचारा। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस p का होल स्क्वायर। मजा है देखिए आपको? आपने इसको सॉल्व किया तो p की वैल्यू आपकी आई होगी 5 यूनिट्स। सॉल्व कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मस्त मजा है आपको देख के? तो सर आप इससे रखिए चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं? हाँ यार, मतलब ना मैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये छोटा सा पॉइंट है, इसको स्टार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा आपको। एक इस हफ्ते के लिए, कल परसों के लिए एक छोटी चीज आपको स्टार लगवा देता हूँ, और वो क्या है यार, इसको ना इंटरनल डिविजन बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल डिविजन मतलब कैसे, अगर मैंने आपको एक पॉइंट दे रखा है और ये एक और पॉइंट दे रखा है, मान लो ये पॉइंट है P और एक और पॉइंट है Q, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मान लो ये पॉइंट है P और एक और पॉइंट है Q। अब यहाँ पे x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक बात है। x1 y1 और ये हो गया x2, कहाँ गया x2 y2। अगर यहाँ पे कहीं पर भी एक लाइन उसने इसको डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में डिवाइड किया, कुछ भी जो मन चाहे वो रेशियो ले लो। चलो m1 m2 करके ले लेता हूँ, m1 और ये m2 करके मैंने ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस पॉइंट का कुछ नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम x नहीं रखता, a नाम रख देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है तो क्या, इस केस में जिस चीज को आप x लिखते हो वो कैसे लिखते हो दोस्तों, एक बार सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस केस में जब आप x लिखते हो तो ये क्या हो गया, देखिए जी, यहां पे अगर आपने इसको डिवाइड किया ना तो ये हो गया m2 x1 प्लस x2 m1
डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सभी को सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं? मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं अगर इसका रेशियो दे रखा है a रेशियो b, तो इंटर्न इसको बोलते हैं, अगर अंदर डिवाइड हो तो इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, और बाहर डिवाइड हो तो क्या बोलते हैं? इसी को एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ तक है, ठीक है? तो x कॉमा y इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपको ख्याल है कि नहीं ख्याल है। मतलब सर आप मुझे बताना इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक और होता है एक्सटर्नल डिवीजन। सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से मेरे साथ चल रहे कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे साथ चल रहे कि नहीं? मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यस इधर आ जाओ, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सभी क्लियर है जी? चलो फिर इसमें आ जाओ। तो फिर एक काम करेंगे, इसमें तो डायरेक्टली लिखी, अच्छा चलो इसको बना ही देते हैं फिर। तो अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट्स है 2,3 एंड 2,7 और ये रहा रेशियो, तो क्या अपन निकाल लेंगे? हाँ निकाल लेंगे इसका आंसर। ये रहा x, नहीं चलो आ जाओ, m1 x2, ये रहा m1 मतलब 1 x2, ये रहा x2 2, ओके, प्लस m2, ये रहा m2 3, ओके, x1 ये रहा 2, डिवाइड बाय 1 प्लस 3, यस डिवाइड बाय 1 प्लस 3। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया सभी को? तो 3 इंटू 2 ये हो गया 8/4, तो इसका आउटकम आ गया दोस्तों 2। तो 2 वाले तो सभी आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये हो गया रिजेक्टेड। y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरह से। चलो आ जाओ दोस्तों, y की वैल्यू पे आ जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों m2 y1, ये देखो m2 y1 m1 y2 कोई भी चीज ले लो, तो 1 इंटू ये रहा y2 की वैल्यू ले लेते हैं, ये रहा 7 प्लस 3 हो गया, ये रहा 3। मजेदार तरीके से क्लियर है जी सभी को? एकदम सुपर तरीके से क्लियर है? तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 प्लस 7 हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 4, आउटकम आ गया 4। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? तो ये रहा आपका आउटकम 4। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि इंटरनल डिवीजन वाली चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, इंटरनल डिवीजन वाली चीज इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको और स्टार लगवा देता हूं, वो है एंगल निकालने वाली चीज। यार क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ना 80 डिग्री मतलब सॉरी 180 डिग्री लीनियर एंगल को मिला के बहुत सारी चीजें बन जाती है। आइसोसेलेस मतलब कैसे सर? यार आइसोसेलेस मतलब ना ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। लीनियर एंगल मतलब ना यार अगर ये हो गया थीटा और ये हो गया फाई, तो थीटा प्लस फाई ये हो गया 180 डिग्री। सही बात नहीं? सुपर तरीके से। चलो इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ। तो अगर ये 125 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आराम से निकल जाएगी वैल्यू 55। कैसे पता चला वैसे बाय द वे? 180 डिग्री टोटल हो गया माइनस 125 डिग्री एंड दैट इज वाई हो गया 55 डिग्री। मस्त मजा है जी। ये देखो, अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, अगर ये 55 डिग्री है, ये दोनों के दोनों साइड्स इक्वल है, तो क्या ये भी 55 डिग्री नहीं हो जाएगा? 55 डिग्री नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो अब ये हो गया 55 प्लस 55 कितना हो गया जी? 110, तो ये हो गया 70। अरे वाह यार, मस्त हो गया। अब जरा यहां पे देखो, यहां पे देखना आप, ये आपका 70 हो गया, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब आप खुद से देखो, देखना दोस्तों, ये दोनों के दोनों साइड से इक्वल थे, तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 110 डिग्री। मजेदार तरीके से क्लियर हो गया? सुपर तरीके से क्लियर हुआ? सर ये 70 था, उसके बाद क्या हुआ? यार अगर ये 70 था, ये 70 था, तो पूरा एंगल 180 डिग्री हो गया, तो 70 से 110 हो गया। ये आप देखो, ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल 70 बचा, तो 70 का हाफ कर दिया, तो 35 डिग्री ये हो गया एंड 35 डिग्री ये हो गया। मेरे ख्याल है सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि एंगल निकालने वाली चीज इंपॉर्टेंट? हाँ यार, मतलब मैं तो स्टार लगाता हूं, मतलब लगवा रहा हूं आपको कि एंगल निकालने वाली चीज ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है। बड़ा बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं इसके। दोस्तों 2019 के क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके 2019 आईडी मद्रास ने दिया था। ये लैडर वगैरह वाले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे ना एक सीढ़ी रखी हुई है। आपको याद होगा तो ये बेसिकली जो हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलते थे, उस टाइप का क्वेश्चन है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसके बाद जरा इसकी हाइट का देखना, इसमें tan थीटा ये दुनिया जहां ने सबकी जरूरत नहीं है दोस्तों, बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है। जैसे इसको देखो, एक स्ट्रेट लैडर रखा हुआ है 6 मीटर दूर है, तो मतलब ना ये वाली जो लाइन है ये है 6 मीटर, BC जो है वो 6 मीटर है। 45 डिग्री बना रहा है, ये रहा 45 डिग्री। अब आप ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। आपको फील हो गया मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया? मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैंने लिया। ठीक है, द लैडर इज रेस्टिंग, इस पर रेस्ट कर रहा है 1/5 द हाइट ऑफ द पोल।
दोस्तों अगर ये हाइट ऑफ द पोल है h, तो ये हो गया h/5। फिगर थोड़ा अनरियलिस्टिक दिख रहा है, h और बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर 1045 डिग्री है तो 10 ऐसे लिख देता हूं मैं। अब आप मुझे बताओ अगर 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री होता है 1, नहीं 10 थीटा होता क्या है जी, परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे हो गया AC अपॉन ये हो गया बेस, तो कुल मिला के AC इज इक्वल्स टू BC। अगर ये 6 मीटर है तो आप मुझे अब ये बता दो कि यार ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो 6 मीटर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे हाँ यार, और ये जो 6 मीटर है ये किसको बता रहा है, h/5 को बता रहा है। तो कुल मिला के पूरा क्वेश्चन हो गया h/5 इज इक्वल टू 6, तो h हो गया 3030 मीटर। आपको मजा आया यहां तक के, एकदम सुपर्ब टाइप से मजा आया यार। ये ना उसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था ना, ये पूछा गया था 2019 में, इसे मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला एंगल निकालने वाली चीज, ठीक है। हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अगर रेगुलर पॉलीगन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो रेगुलर पॉलीगन में n-2 ब्रैकेट, थोड़ा साफ नहीं लिखा मैंने, मेरा हाथ एक्चुअली स्लिप कर गया, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। ये हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो होता है 100, मतलब इतना। और अगर सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का आप सम निकालते हो ना, तो वो हो जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी क्लियर हुआ? अब आप सोच के देखो, मैं आपको एक पेंटागन बनवाता हूं, जगह है अपने पास सर, मान लो इधर बनाया, तो ठीक है, एक पेंटागन आपको मैं बना के देता हूं, ठीक है। एक मैंने पेंटागन बनाया, ये लो, एक ऐसी पेंटागन आपको बनवा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा पीछे का, ये रहा। तो दोस्तों ये हो गया A B C D एंड ये रहा E। अब मैं आपको बोलूं यार इस पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन सारे के सारे साइड्स इक्वल है, अगर मैं आपको बोलूं यार इस पेंटागन में सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, तो आप भी बोलोगे सर तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, राइट। n कितना नंबर ऑफ साइड्स 5 होगा, तो 5 - 2 हो गया 3 अपॉन 5 इंटू 180 डिग्री। मस्त मजा है आपको देख के, एकदम सुपर तरीके से मजा है कि नहीं। तो हर एक एंगल को आप देखते हो क्या हो गया 108 डिग्री, तो ये हर एक एंगल हो गया 108 डिग्री। सर इससे लेना देना क्या है भाई, लेना देना ये है कि इसको अगर आप पीछे पुल करोगे तो आपकी स्टार ज्योमेट्री बनेगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 में। मैंने जान के इसको दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं भी आपको एंगल की बात कर रहा था। देखो अभी जरा सी देर पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके एंगल को निकाला, ये एंगल था 108 डिग्री। अब आप मुझे बताओ अगर ये 108 डिग्री तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 100 माइनस 180 माइनस 108 डिग्री, 180 माइनस 108 डिग्री। मजा है आपको देख के, तो ये हो गया 72 डिग्री, ये 72, इधर वाला भी 72 डिग्री। भाई साहब तो थीटा नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, 72 डिग्री। देखो तीसरी बार आइसोसेलेस पे खेल गए, मजा है आपको देखे। तो अल्टीमेटली इसका एंगल का आंसर कितना हो गया 36 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे पता है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरी चीज जो मैं आपको ज्योमेट्री में स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों, वो शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन ना यार मुझे तो बहुत पसंद है। शेड रीजन के क्वेश्चन अब बहुत बढ़िया होते हैं, पहले भी आईआईटी ने पूछा है कुछ इस तरह से, लेकिन एकदम से इस पर नहीं आएंगे, अपन कुछ और बात भी करते हैं। पहले एकदम से सब पे नहीं आते। शेडेड रीजन कैसे, देखो दोस्तों शेडेड रीजन, वन सेकंड मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, और सॉरी पूरा मैजिक खराब हो जाएगा इसमें मेरा यार। मैजिक तो अपना मैजिक खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैजिक खराब नहीं होना चाहिए। तो उसमें जब आप शेडेड रीजन यहाँ पे बनाए तो ठीक है, जब शेडेड रीजन आप बोलते हो लड़कों, तो मेरी बात ख्याल करना, ये वाला पॉइंट सब इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्त ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुछ कुछ चीजें कहा हुआ है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये देखो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मान लो ऐसा हो गया, ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर का है। अब ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ना मैंने 3 तरह सेमी सर्कल बना दिए, ये इनको अंदर से जोड़ दिया, और आपसे ये शेड रीजन निकालने बोला, नहीं निकल जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिए, आसान नहीं हो जाएगा? आसान तो हो जाएगा। ये मैंने एक सर्कल दिया आपको, इसका डायमीटर लिया और 2 आइडेंटिकल सर्कल इसके अंदर लगा दिया। अब आप खुद से देखो, मैंने अगर आपको बोला कि ये शेड रीजन का एरिया निकालो, नहीं निकल जाएगा। मान ले 4 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया और ये दोनों सर्कल के एरिया को माइनस कर दिए, तो ये हाफ इधर माइनस किया, हाफ इधर, मतलब एक फुल सर्कल को माइनस कर दिए। इसी तरह से आप सोच के देखो, एक सेमी सर्कल मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, ये रहा, और मैंने आपको बोला यार एक काम करो, ये वाला शेड रीजन निकाल दो, इस क्वार्टर सर्कल में इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे, नहीं आ जाएगा। इसीलिए एक और भाई भी बनता है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, इधर एक सर्कल दे दिए, और मैंने आपको बोला यार एक काम करो, ये वाला शेड रीजन निकाल दो, नहीं बनेगा जी, आप बताओ मुझे।
तो अपन लोगों ने मस्त तरीके से क्या किया, इस क्वार्टर सर्कल में ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ये एरिया आ जाएगा, और इस सेमी सर्कल में इसको माइनस कर दिए, तो अपने आप आ जाएगा आंसर। सही है दोस्तों, इस तरह की चीजें ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट कीप एन आई। जब मैं इतनी सारी चीजों में बात किया ही हूं तो फिर एक चीज क्यों छोड़ूं, और कौन सी चीज सर, बता ही देता हूं भाई साहब, उसको भी क्यों मिस करना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा है कि ट्रायंगल का मिड पॉइंट लो और अंदर की तरफ ज्वाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ। क्या बोला मैंने, हर वो चीज जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है, बाहर से जब अंदर की तरफ जाओगे तो उसको हाफ करते चले जाना। अगर बाहर वाले का साइड है 1 सेंटीमीटर तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। पेरीमीटर अगर पी है तो p/2 स्क्वायर, p/2 क्यूब एंड सो ऑन। एरिया के बारे में बात करेंगे तो फिर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 होता चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके IIT गुवाहाटी ने पूछ रखा है 2018 में इनफाइनाइट जीपी के फॉर्म में। सभी को सुपर तरीके से क्लियर हुआ, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो अपने आप आराम से, सॉरी ये तो पीछे चल जाएगा अपन, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हालांकि क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी आज अभी तो इतनी टफ नहीं आ रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। ये देखो यहां से मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, डिफिकल्ट आप मुझे बताओ, आप खुद ही मुझे बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर को लूं और ये आपसे शेडेड रीजन पूछूं, डिफिकल्ट है क्या, आप मुझे बता दो भाई साहब। ये रहा क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल में अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी है। क्वार्टर सर्कल, इस क्वार्टर सर्कल में जिसमें साइड आपका दे रखा है 1 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं आर लिखा है ना, मैं आपको समझाने के लिए 1 ले लेता हूं, समझाने के लिए। ये क्वार्टर सर्कल मतलब कितना हो गया, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, समझाने के लिए 1 लिख दिया। अब एक बात बताओ, क्वार्टर सर्कल है मतलब क्वार्टर सर्कल हो गया यहां से लेके यहां तक, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा तो शेड रीजन नहीं आ जाएगा जी, बिल्कुल। तो ये हो गया हाफ 1 × 1, ये शेड रीजन आ गया। और इसी शेडेड रीजन को अगर मैं डबल कर दूं तो ये शेड रीजन तो पहले आया था, दूसरी बार में ये भी आ गया, अपने आंसर आ गया। सो दिस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर। मजा आया आपको, यही प्रोबेबिलिटी यहां पे, मस्त मजा आया, सुपर तरीके से मजा आया। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे हिसाब से ज्योमेट्री से एक सवाल आपके में बन सकता है, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस, यानी 5वें पॉइंट पे आते हैं जी। 5वां पॉइंट आपको सुन के बहुत एस्टाउंडिंग लगेगा, मैं कोडिंग डिकोडिंग बोल रहा हूं दोस्तों, मतलब मैं ना आपको कोडिंग वाले सवाल को स्टार लगवा रहा हूं कि भाई साहब कोडिंग वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। देखिए दोस्तों, कभी भी इतने बड़े वर्ड को इतने छोटे नंबर से अगर कोड किया गया है तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, इसका एक ही मतलब होता है और वो है डिजिट सम के बारे में बात करें। सीधी सी बात आपको बताऊं, इतने बड़े नंबर का, इतना राक्षसी नंबर को एक 6 लिख के कोड कर दिए, मतलब डिजिट सम मतलब सर कुछ नहीं यार, अल्फाबेटिकली a = 1, b = 2 एंड सो ऑन ऐसा करते गए, y = 25, z = 26 करते गए और सभी के डिजिट्स को ऐड कर दिया। एग्जांपल यहां पे क्या लिखा, RASA, तो R का मतलब अल्फाबेटिकली 18, A का मतलब 1, S का मतलब 9। यूजुअली क्या होता है, लोगों को अपने डेट ऑफ मतलब अपना नाम का जो इनिशियल होता है ना उसका पता रहता है। I मतलब कितना होता है 9, C मतलब 3, A का मतलब 1। इन सभी को ऐड कर दिया मस्त तरीके से, सुपर तरीके से मजा आया। इन सभी को ऐड करके देखिए 51, तो 51 का डिजिट सम ये रहा, डिजिट सम 5 + 1 और ये 5 + 1 6, ये रहा जो मैंने यहाँ पे कोड किया। अब आप बताओ, आप ड्रिंक्स का नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, DRINKS, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे से निकल जाएगा। ड्रिंक्स तो D हो गया 4, R हो गया 18, I हो गया 9, M होता है 13, तो M 13 है तो N कितना हो गया, 12 नहीं हो गया, MN सॉरी 14 नहीं हो गया, K हो गया 11 और S हो गया 19। सुपर तरीके से क्लियर है सभी को, एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है। सभी का कोड चेक करेंगे, ऐड कर दो, 75 आ रहा होगा मेरे ख्याल है, दोनों को ऐड कर दिया आपने, नहीं आया जी 75 को आपने ऐड कर दिया, 7 + 5 ये हो गया 12। मस्त मजा आया आपको देख के। तो मैं सर, आप कोडिंग को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि हाँ यार मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। 2014 में IIT खड़गपुर ने तकरीबन हर एक ब्रांचेस में नंबर्स का सीक्वेंसेस दिया था, मैं सरप्राइजिंगली आपको अल्फाबेट्स का सीक्वेंस को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कल परसों के पेपर के लिए। और दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा हैक बताता हूँ इसका, याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से आपके पास अल्फाबेट्स आए ना तो काउंट कर लो। आप काउंट कैसे करना है, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, 13 ये और ब्लैंक को भी गिन लो, 14 15 16 17 18, ठीक है। तो टोटल आप यहां पे देखोगे तो 18 आपको टोटल अल्फाबेट्स आने चाहिए, राइट। यूजुअली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, मतलब यूजुअली 18 नहीं होते, यूजुअली क्या होता है 16 15 भी होता है एक्चुअली, 15 16 18 और 20 ये नंबर्स यूजुअली होता है। तो इससे क्या करना है सर, यार होता क्या है ना, जब ऐसा होता है तो पैटर्न बनता है, पैटर्न जो बनता है ना आपका 4 5 या 6 के पैटर्न्स बनते हैं। 3 का पैटर्न थोड़ा ज्यादा आसान होता है, इसलिए 3 नहीं बनता, 4 5 या 6। जैसे आप 18 को देखोगे तो 18 का पैटर्न कैसे बना होगा, 6 का कुछ पैटर्न बन रहा होगा या 3 3 का पैटर्न बन रहा होगा, दोनों में से कोई पैटर्न बन रहा होगा। अगर 6 का पैटर्न बन रहा होगा तो
तीन तीन के तीन 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 इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर 6 मान ले तो मैं लेता हूँ 2 3 2 5, यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, 3 4 2 6, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 3 3 6 इस तरह से। तो कोई ना कोई चीज रिपीट हो रही होगी। आप जरा यहाँ पे पुट करके देखेंगे, आराम से टाइम लेके पुट करके देखिएगा, तो आप देखोगे कि ये देखो कुछ पैटर्न बना, CABBAC, चलो आ जाओ, CABBAC, CABBAC, ये रहा आंसर। मजा है आपको इस तरह से देख के? दोस्तों इसी तरह से ना सेम चीज को मैंने एक और बार दिया आपके प्रैक्टिस के लिए। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। क्या बोला मैंने? पहली चीज टोटल करना लड़कों। टोटल करोगे कितना? 3 3 6 2 8 2 10 और ये रहा 11, और आगे चलो 12 13 14 15 16। क्या लगता है आपको कितने का सेट बन रहा होगा? 16 मतलब समझ में आ रहा, 4 से डिविजिबल है तो 4 4 का कुछ बन रहा होगा। ये देखो आप, तो सबसे बड़ा हैक यही रहता है इसमें। आराम से इसको आप मस्त ब्रेक करो, तो ये रहा 4 और ये रहा 2 2 4 3 और 1 4, ये रहा देखो, राइट। तो इसको आप बना के देखना, इसका आंसर आपका ये आएगा। आंसर इसलिए बताता हूं कि अभी आपका इतना टाइम है नहीं। दोस्तों इसके अलावा ना कुछ कोडिंग्स आपके एग्जाम में, यूजुअली आपके एग्जाम में रेगुलर कोडिंग आती है। रेगुलर कोडिंग मतलब अल्फाबेट्स को आगे बढ़ाती है, +3 +4 +5 या +6, आपके एग्जाम में यूजुअली ये आता है। मैंने क्या किया ना, मैंने कोड को घुमा दिया, दिखाता हूं आपको। घुमा क्यों रहे हैं सर? क्योंकि यार इस साल ना IIT खड़गपुर ने रोटेशन वाले इस वर्ड को काफी इंपॉर्टेंस दिया है। घुमाने का मतलब बताता हूं, ये रहा ABCD, ठीक है। तो क्या कर दिया, बी को इधर लिख दिया, ए को इधर लिख दिया, डी को इधर लिख दिया, सी। तो या तो ऐसा कर दिया, ये एक तरीका होता है घुमाने का, या फिर इसी तरह से ना BABCD, बी ए को इधर लिख दिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब DCBA कर दिया। तो ऐसे रोटेशन में ना ये सब बहुत कॉमन पैटर्न है, जिस कीप एन आई ऑन देम, ठीक है। इस तरह की चीजों पे, जैसे देखो मैंने एक सवाल दिया टेम्पल का, तो यहाँ पे लिख रखा टेम्पल। अब आपको देख के समझ में आ रहा है, ये देखो टेम्पल, MET, ये रहा ELP। तो आपने क्या किया, यहां पर भी 180 डिग्री का रोटेशन किया और इस पे भी। तो यार इस बार रोटेशन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, ठीक है। तो फिर यहां पर भी 180 डिग्री, F8 8 8, ठीक है। तो ये TIAF, ये हो गया LUFH, ये रहा नहीं। तो आप ये देखोगे, ये रहा आंसर। मस्त मजा है आपको देख के? दोस्तों जब मैं सीक्वेंसेस के बारे में बात करूं तो इस तरह के फोटो फिटो भी आ सकते हैं, क्योंकि स्पैटियल एप्टीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना। अभी तो रिकॉर्ड में फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं तो शाउट आउट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना कुछ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनता तो मिरर इमेज वाली चीज यूजुअली बनती है, डेटा डिजिट सम वगैरह सब देते हैं। अब जैसे मैं इसको देखूं तो ये क्या 36, यहां पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, अपन वो देखते हैं, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। तो हमने देखा ये रहा 2020, 36 है, लेकिन तो अगर मैं 20 को किससे करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना, 40 -4, 36 आ गया। 36 को 4 से नहीं, 4 नहीं, सॉरी 2, ऐसा हो रहा है क्या, 72 माइनस, हाँ 68 आ गया। इसी तरह से आप बाकी भी देखेंगे तो 68 इंटू 2 -4, 132, 132 इंटू 2 -4, 260। फाइनली अपन क्या देखें यहाँ पे, 260 इंटू 2 -4। दोस्तों 260 इंटू 2 कितना हो गया, 520 -4, तो ये हो गया 516। एक बार सर ऑप्शंस को चेक कीजिए। ऑप्शन में मैंने आपको एक भी नंबर इतना बड़ा नहीं दिया है, कारण क्या है? आपको लगे सर आपको लॉजिक गलत है क्या? इसका मतलब ये है कि हो सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। मस्त क्वेश्चन लगा आपको? या तो 516 आंसर होता, या फिर हो सकता है x इंटू 2 -4 करने से एक्चुअली 20 आया होगा। तो मतलब x की वैल्यू जो रही होगी 12 रही होगी, तो यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। ये रहा 12 और ये रहा आंसर। मस्त मजा है आपको देख के? अच्छा पैटर्न लगा दोस्तों? तो इसी तरह से ना मैं आपको काफी सारे सीक्वेंसेस, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे सीक्वेंसेस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसको देखो ना, बड़ा डायरेक्ट सा मैंने क्वेश्चन दे रखा आपको। आपको क्या लगता है क्या दिया हुआ मैंने आपको? यार ये जहां पे 2 नंबर सामने मैच कर जाएं, यूजुअली इस तरह के सीक्वेंसेस आसान होते हैं। जैसे आप देखो 1 इंटू 1 आगे 1 नहीं, 1 इंटू 2 ये रहा 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 4। तो ना आपको बहुत आसान लगे, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखो ना 1 इंटू 1 ये हो गया, नहीं आगे क्या लिखा मैंने, 1 इंटू 2 ये रहा 2। नहीं लगा आपको आसान? ये हो गया 2 इंटू 3 ये हो गया आपका 6, ये थर्ड टर्म आ गया। देखो 1 2 6 ये रहा 1 2 6, 6 इंटू 4, अरे मतलब ग्रेजुअली बढ़ाते चले जा रहे हैं। और तो क्या 6 ये रहा इंटू 4 कर दिया 24 आ गया, 24 इंटू 5 कर दिए तो 120 आ जाएगा। अगर ये करेक्ट है तो फिर 120 इंटू 6 होना चाहिए, नहीं 120 इंटू 6 होना चाहिए, तो 720 वो तो आ रखा है ना, ये रहा। नहीं अगर ये करेक्ट है तो 120 फिर करेक्ट आंसर हो गया। मजा है आपको ये देख के? मजा है? तो मैंने 5वां पॉइंट आपको बोला क्या, इस तरह से आपको कोडिंग वाले, कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा कल और परसों के पेपर में। अगला पॉइंट यार सेट थ्योरी। देखो हाफ हम लोगों ने 50% कवर कर दिया भाई साहब, यहां तक कि मजा आया कि नहीं? आपको लगा होगा ना काफी सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने लिया ना? सच बताओ ना यार,
भाई साहब वीडियो लाइक किए कि नहीं यार, लाइक तो करना बनता ना यार, इतना एफर्ट को ऐसा ऐसा करोगे, ठीक है यार क्या ही कर सकते, एक तरफा हो चुका प्यार। कमेंट भी करना भाई साहब, मजा आएगा कि नहीं अपने को। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे दोस्तों, आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी, तभी तो मजा आएगा यार, आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। 50% यहां तक मैंने आपको लॉजिक्स बताए। आगे चलते हैं। सेट थ्योरी ने यकीन मानो आपके पेपर में ना हमेशा आती है, मतलब सेट थ्योरी समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन और बहुत ही आसान क्वेश्चन सेट थ्योरी के। कैसे बहुत आसान क्वेश्चन, मान लो मैं टेस्ट लेता हूं मैथ्स और इंग्लिश का, आप लोग टेस्ट दिए, ये रहा मैथ्स ये रहा इंग्लिश। मान लेते हैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस 100 स्टूडेंट्स में से 40 लोग मैथ्स में पास हुए, 30 लोग आपके इंग्लिश में पास हुए, 20 लोग आपके दोनों में पास हुए। तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले 40 - 20 तो ये होगा 20, सिर्फ इंग्लिश 30 - 20 तो ये हो गया 10। तो ऐसे कितनी जनता जो दोनों में निपट चुकी है, 100 माइनस ये हो गया 50, तो ये हो गया 50 लोग बचे। इतना ही बेसिक क्वेश्चन आपके में बहुत ज्यादा आता है यार। हालांकि लास्ट सैटरडे संडे नहीं है, बट स्टिल अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके में इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग जो अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, ये वो लोग जो ईबे से शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दे रखा है, 35% प्रेफर ईबे एंड 39% प्रेफर अमेजॉन, ठीक है। और दोनों कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, 25% प्रेफर बोथ। तो 39% ये हो गए अमेजॉन वाले, और कितना बोला था, 35% लोग हो गए ईबे वाले। 25% अगर दोनों हैं तो दोस्तों ये रहा 25%। 25 - 39 इज 14%। 35 - 25 इज 10%। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। और जो लोग कहीं से शॉपिंग नहीं कर रहे हैं वो 10 14 30 25 10 20 30 40 49%। तो अपने पास आंसर कितना आ गया जी, 51%। आप मुझको बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये तो बहुत आसान है, आपके में सेट थ्योरी वैसे ही बहुत आसान आती है दोस्तों। एक बार आप लोग के बनाने के लिए दूं आपको सवाल, तो ये बना के देखिएगा, सिमिलर क्वेश्चन मैंने रखा हुआ, ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। देखो ना, टोटल 100 लोग हैं ग्रुप में, 50 लोग हैं जो मछली खाना पसंद करते हैं, 60 लोग हैं जो चिकन खाना पसंद करते हैं, 10 लोग हैं जो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये होगा मछली खाना पसंद करते हैं, ये रहा चिकन, और टोटल है 100 लोग। 50 लोग हैं जो मतलब फिश पसंद करते हैं, 60 लोग हैं जो आपके ये पसंद करते हैं, क्या कहते हैं इसको, चिकन पसंद करते हैं। मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ लोग हैं जो दोनों खाते हैं, तो ये हो गया 50 - एक्स हो गया, ये हो गया 60 - एक्स हो गया। और जो लोग कुछ भी खाना पसंद नहीं करते वही 10 लोग हो गए, राइट। तो मैंने आपको गजब टाइप से हिंट दे दिया, इसका आंसर बन जाएगा अपने से। बनेगा नहीं बनेगा जी, एकदम सुपर से ऊपर वाले तरीके से बनेगा कि नहीं। देखो जी एक बात ध्यान रखो, ये टोटल आएगा कैसे, टोटल ना यार, ये रहा टोटल ये या तो दोनों खा रहे हैं। देखो टोटल कैसे बनता है, एक मैं लिख ही देता हूं, या तो 50 - एक्स, या तो कोई भी एक चीज खा रहे हैं, या तो फिर दोनों खा रहे हैं, या फिर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं जो कुछ भी नहीं खा रहे। मजा है सभी को। तो एक्स को आपने सॉल्व किया तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2020। आपको बेहतरीन वाली फीलिंग आई, सर आप सेट थ्योरी को स्टार लगवाएंगे, यस 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 यस। यार एक क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में जो हमेशा आता है वो 7th पॉइंट है, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश यूसेज। मैंने इसमें काफी ज्यादा चीजें रखी हुई हैं दोस्तों। इस बार क्वेश्चन को पढ़ के देखना, वीडियो को पॉज कर लेना बड़े। यहाँ पे ऑल्ट्रुइज्म मतलब ऐसे लोग जो दूसरों के लिए मतलब निस्वार्थ कुछ करना पसंद करते हैं। और याद भी रखने के लिए यू बिफोर आई, ऑल्ट्रुइज्म, ऐसे लोग। तो ना ये क्वेश्चन इसी बार आया था, मेरे ख्याल है EE को आया था 2022 में, अभी आपके दोस्तों को पिछले हफ्ते आया था। ये देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, EE वाले बच्चों को आया था 5 फरवरी को क्वेश्चन आया था। मैं साइड हो गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ के टाइम पास नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑल्ट्रुइज्म होता क्या, उसको डिफाइन किया गया। इसके बाद जो 2 काम के वर्ड हैं दोस्तों, इट इज मोटिवेटेड बाय व्हाट। मोटिवेटेड एक अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, राइट। मोटिवेटेड बाय सोशल बॉन्डिंग, फेमिलियरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलोंगिंगनेस, 1 2 और ये 3। दूसरी चीज रिजेक्टेड, इट हैज रिजेक्टेड द आइडिया, नेगेटिव साइन। मैं जरूर से फिर से बोल रहा हूं, मैं साइड हो गया हूं, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पैथी बोल रखा है, गिल्ट दे रखा है, मतलब एम्पैथी और गिल्ट के अलावा आगे नेगेटिव साइन लगा, तो उसमें पॉजिटिव साइन लगा, तो और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। लॉजिकली इन्फर्ड, आप में से वो बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मैं हमेशा CID, कंक्लूजन इन्फरेंस डिडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं। जरा इसको आप देखेंगे ना प्लस माइनस करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर है। ह्यूमंस एंगेज इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू गिल्ट। ड्यू टू गिल्ट नहीं, गिल्ट को तो रिजेक्ट किया ना आपने, ये तो नेगेटिव है, नहीं यहाँ पे पॉजिटिव। ड्यू टू गिल्ट नहीं भाई साहब, यहाँ पे आपने गिल्ट को पॉजिटिव बोल दिया, गिल्ट तो नेगेटिव होना चाहिए था। नेक्स्ट तो ये हो गया रिजेक्टेड। समझ पा रहे दोस्तों। ऑल्ट्रुइज्म इज एंगेज ड्यू टू ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बट नॉट एम्पैथी। यस यस, ये ना नॉट एम्पैथी, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ये बढ़िया पॉइंट है। होल्ड पे रखो, नेक्स्ट पे जाओ। एंगेज इन ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी नॉट गिल्ट। एम्पैथी भी नहीं आएगा, गिल्ट भी नहीं आएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया। ऑल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी बट नॉट फेमिलियरिटी, नहीं फेमिलियरिटी तो आना चाहिए था, लिखा हुआ था ना ये फेमिलियरिटी। मजा आया क्या आपको दोस्तों। मच्छर वाला एक क्वेश्चन आया था अभी आपके दोस्तों को,
इसमें इंडिया में विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, मेरा आंसर एकदम इसमें अलग है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये आईआईटी खड़गपुर क्वेश्चन था, मैं साइड हो गया, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ा आपने? मस्कीटोज के ऊपर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये रहा मच्छर। ये बहुत ही फेमस केस स्टडी एक्चुअली फ्लोरिडा के ऊपर, फ्लोरिडा में किस तरह से मच्छर की आबादी को कंट्रोल किया गया। तो एक्चुअली हुआ ये था फ्लोरिडा में, इसके बाहर आपको आके बताता हूँ। फ्लोरिडा में जो मेल मच्छर थे ना, उनको क्या किया गया था, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, तो मच्छर की आबादी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसमें बोला कि मच्छर जो है ना वो ह्यूमन हेल्थ कंडीशन को इम्पैक्ट करते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके, पहले तो केमिकल्स के बारे में बोला गया, लेकिन केमिकल्स के साथ ये है कि अंडरलाइंग कंसिक्वेंसेस होते हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये रहा, तो जेनेटिकली जीएम बोलते हैं, क्रॉप से लेके जानवर में काफी सुनने में आपको मिलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएम्स बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो मच्छरों के केस में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोस को भेज दिया गया। अब यहां से इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना पड़ेगा, ये देखना बचा हुआ है कि ये जो नॉवेल आइडिया है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को यूज करना, ये जो नॉवेल आइडिया है, साउंड ठीक है ना जी, हाँ, ये जो नॉवेल आइडिया है, क्या इसका कोई कंसीक्वेंस है? अभी तो आइडिया नहीं, अभी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के काफी सारे आंसर्स हैं, मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करता हूँ। इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द पैसेज, देखो लॉजिकल इन्फ्रेंस, वही सीआईडी का क्वेश्चन है। यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो इज बेटर, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये पता है केमिकल यूज करने से नुकसान होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का अभी देखना बचा हुआ है कंसीक्वेंस, कैसे कंपेयर करोगे? और यही कारण है कि मैंने ना ये कंपैरिजन वाली चीज आप बता ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इनको ए और सी को रिजेक्ट किया। मेरे ख्याल शायद काफी सारे लोगों ने इंडिया में आंसर सी दे रखा है, लेकिन मैं रिजेक्ट कर रहा हूं सी आंसर को। बी, using chemical to kill mosquitoes may have undesired consequences but it is not clear using genetically modified। yes, केमिकल वाले का तो क्लियर है, ये मेरे आंसर बी है। वैसे यूजिंग बोथ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज एंड केमिकल्स हैव, नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड का अभी कोई आइडिया नहीं है, तो मेरी तरफ से इसका आंसर है दोस्तों बी। ठीक है जी दोस्तों, इसी तरह से ना आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, मेरी तरफ से क्रिटिकल रीजनिंग को मैंने स्टार बोल रखा है। दोस्तों ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था, अलेक्जेंडर वाला क्वेश्चन था। 2015 का पेपर समवॉट सिमिलर था 2014 के आईआईटी कानपुर का पेपर था। मैं साइड हट जाता हूं, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर बताते चलता हूं। अलेक्जेंडर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया सिंस ही कॉन्कर्ड पर्शिया, मतलब अगर वो पर्शिया नहीं जीता होता तो इंडिया की तरफ अटेंशन नहीं जाता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लॉजिकली वैलिड, राइट। तो ये एक्चुअली लॉजिकल कनेक्टिव्स में इफ देन वाला एक पॉइंट होता है, बिकॉज ही वन पर्शिया दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इंडिया, राइट। तो ये वाली चीज दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ हैड ही नॉट वन, मतलब उसका अटेंशन इंडिया की तरफ नहीं गया होता अगर वो पर्शिया नहीं जीता होता। इसको एक्चुअली इफ देन में बोलते हैं, पी टेंड्स टू क्यू, क्यू बार टेंड्स टू पी बार, ये बोलते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। लेकिन अलेक्जेंडर वुड नॉट हैव टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, ये देखो, इफ ही हैड नॉट कॉन्कर्ड पर्शिया। तो ये आपका ए एकदम सुपर तरीके से करेक्ट आंसर हो गया। मजा है आपको दोस्तों? इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैंने दे रखा है, ये रहा, इसको बना के जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा, मस्त तरीके से बना के देखिएगा। 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है, डाउट होने से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एक और सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये मैंने आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था सवाल। मैं साइड हट जाता हूं, क्वेश्चन को पढ़ के देखना, क्वेश्चन पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। दोस्तों एक माँ है, उनका स्टेटमेंट है, ये नहीं मदर, माँ को लगता है कि यार ये मेरा बच्चा जो है, देखो मिनिमम अच्छी पढ़ाई करने के लिए कितने घंटे, 6 घंटे या कुछ नहीं, 10 घंटे जो है वो पढ़ना चाहिए, लेकिन होमवर्क करना चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि इनका जो बच्चा है वो वीडियो गेम खेल खेल के मस्ती करता रहता दिन भर। तो इन्होंने बोला कि बहुत हो गया, अब इस बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए मैं वीडियो गेम को बेच दूंगी। यहाँ पे एक अजम्पशन जो है वो ये है कि वीडियो गेम के एब्सेंस में इनका लड़का पढ़ेगा। यहाँ पे मोर एडिक्टिव कंपैरिजन के बारे में बात नहीं हो रही। आपने देखा, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को रखा, बिकॉज इसी तरह की लैंग्वेज आईआईटी खड़गपुर ने आपके पेपर में, देखो इसी तरह की लैंग्वेज यहाँ पे रखा, ये देखो, ये देखा आपने, मैंने इसको इसी कंपैरिजन के लिए रिजेक्ट करवाया था, सिर्फ यही कारण है मैंने इस पहला ऑप्शन को इस तरह से मेंशन किया हुआ दोस्तों। ये देखो, ओ सॉरी यार, तो ये कंपैरिजन के बारे में बात ही नहीं हो रही जी, कौन से ज्यादा एडिक्टिव है, कौन रीडिंग राइटिंग, इसके बारे में बात नहीं, बियॉन्ड द स्कोप है, एडोलेसेंस इज द क्रूशियल स्टेज, ये सब के बारे में बात नहीं हो रही दोस्तों। इनकी माँ को जो लगता है वो क्या है कि अगर वीडियो गेम कंसोल नहीं होगा तो इनका बच्चा पढ़ाई करेगा, और ये डी एकदम सुपर टाइप से करेक्ट आंसर। मजा आया आपको? अच्छा क्वेश्चन लगा? ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके देखना।
ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का आपको लगेगा। इसमें ये बताया गया है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं उनमें ये देखा गया कि वो 5 ग्राम एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते हैं पर डे, एक एवरेज पेरेंट के हिसाब से जो कि अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। और ये जो कारण बताया गया ना हायर फैट इनटेक का, ये बताया गया क्योंकि पिज्जाज एंड कुकीज वगैरह खाते हैं इसलिए। ठीक है, अब आप देखो ये अलग तरह क्वेश्चन क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड सीरियसली वीकेंड्स। दोस्तों 2-4 वर्ड प्लीज लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन 2 आईआईटी मुझे लगता है जरूर दे सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बॉम्बे। अब बॉम्बे तो अभी पेपर नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी वीकेंड्स के लिए बहुत सारे अच्छे वर्ड्स आपको बताता हूं। अंडरमाइन एक वर्ड होता है, आप लिख के रखिए अंडरमाइन को। और एक और वर्ड आपको बताता हूं अंडर कट। ये ना काफी बड़े बड़े एग्जाम्स में भी, चाहे आपका कैट का पेपर हो, जीमैट का पेपर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। कभी स्ट्रेंथन द आइडिया के बारे में बोले तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी अगर बोला जाए कि व्हिच द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द अबव आइडिया, चलो एक काम करना, आप मुझे बताना अंडर क्या, अंडर क्या। यहां पे एक वर्ड आएगा छोटा सा, अंडरमाइन यहां पे बता दिया, अंडर कट मैंने आपको बता दी, यहां पे अंडर क्या आता है आप ढूंढ के मुझे बताना। ठीक है, मैंने पहले काफी बार लाइव में बोल रखा सेशन में। चलिए यहां पे आते हैं दोस्तों, ये बड़ा बेसिक सा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स लीड्स टू वाई। इसका ये वाई क्या है सर, कि पेरेंट्स जो है उनका एक्स्ट्रा फैट कंजम्पशन, और ये एक्स क्या है सर, इसका कारण, इसका कारण है पिज्जाज एंड कुकीज। यहां भी ये बोल रखा है व्हिच द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्स टेंड्स टू वाई। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो ये बोल दे नहीं एक्स डज नॉट टेंड टू वाई, रादर जेड से वाई हो रहा है। आपको वाई को ना गलत नहीं बताना है, आपको ये बोलना है कि एक्सप्लेनेशन एक्स से वाई हो रहा है, इसकी जगह जेड से वाई हो जाए, तो आपका आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से सही हो जाएगा। आप सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखिएगा दोस्तों। एक ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यहां पे आपने रीजन दे रखा है मोर मिल्क, ये होल मिल्क, मतलब एक होता है क्या बोलते हैं स्किम्ड मिल्क बोलते हैं और एक नॉर्मल मिल्क होता है, फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तो आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो ना पिज्जाज एंड कुकीज की जगह, आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि फैट इंटेक कम करवा दो, आपको कोई और रीजन जनरेट करवाना है। तो एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखिएगा, बी आपको मजेदार तरीके से लगेगा। ठीक है दोस्तों इसके अलावा इंग्लिश यूसेज, मैंने आपको कहा कि आईआईटी खड़गपुर ने भी इस बार इंग्लिश यूसेज पे बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट दे रखा है। मेरे हिसाब से इंग्लिश यूसेज इज हियर टू स्टे, और ये पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है इंग्लिश यूसेज वाली चीज इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। एज यू ग्रो ओल्डर एन इंजरी टू योर एंकल योर हील, तो क्लियरली यहाँ पे HELL हो गया, ये रहा ए रिजेक्टेड एंड डी रिजेक्टेड। आगे चलो, मे टेक लॉन्गर टू रिकवर, तो ये तो गलत हो गया, ये रहा सी करेक्ट आंसर हो गया। सही है दोस्तों। इसी तरह से फेयर के बारे में पूछा था, ये रहा, तो फेयर मतलब खर्च, तो ये आपका फेयर जो टैरिफ होता है, टैरिफ, तो ये रहा द टैरिफ इज जस्ट वे टू हाई एंड दैट इज व्हाई इट इज अनफेयर। तो यहाँ पे द फेयर इज जस्ट वे टू हाई, ये दोनों सही आंसर है, ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। फॉर टू बी कंसिडर्ड फेयर इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेयर अनफेयर नहीं बोलते कि यार इट इज नॉट फेयर, इट इज अनफेयर, तो यहाँ पे बहुत हाई है, टू बी कंसिडर्ड फेयर, ये रहा आंसर सी। सही बात है। ऐसा ये भी इस बार का क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन आपको ये देखो, यहां पे कितना बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों। मिस्टर एक्स स्पीक्स नीदर जापानीज नॉर चाइनीज, हालांकि चाइनीज कोई भाषा नहीं होती है, या तो मैंडरिन होती है या तो कैंटनीज होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था बिसाइड्स इस तरह के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट, इसके बाजू में। बिसाइड्स का मतलब होता है आई कैन ईट एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम बिसाइड्स वेनिला, वेनिला को छोड़कर मैं कोई फ्लेवर खा सकता हूं। यहां पे देखो, रिसेंट रिसर्च इन द वर्कप्लेस रिवील्स दैट पीपल वर्क फॉर मेनी रीजंस बिसाइड मनी या बिसाइड्स मनी। सबसे पहली चीज तो ये दोस्तों, मैं आपको फिर से बोलता हूं, बिसाइड मनी या बिसाइड्स मनी। जब आप बिसाइड बोलते हो तो बिसाइड का मतलब होता है इसके बाजू, मतलब नेक्स्ट, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस। सबसे पहली बात तो आपने ये दोनों को रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो पीपल रिसर्च इन द वर्कप्लेस रिवील्स दैट पीपल वर्क फॉर मेनी रीजन बिसाइड्स मनी, मनी बिसाइड्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये रहा आंसर। मजा है आपको ये क्वेश्चन। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हिस्टोरिकली आईआईटी ने ना हमेशा इस तरह के सवालों को इंपॉर्टेंट बोला है। चलिए काम करते हैं, आईआईटी खड़गपुर का एक सवाल उठाता हूँ, ये रहा दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। शी कुड नॉट बियर, ये तो बेयर हो गया, बेयर चेस्टेड, बेयर बोलते हैं ना, शी कुड नॉट बियर। और दोस्तों 2016 में लूज पे भी डिफरेंस पूछा था, LOOSE, आई वॉन्ट टू लूज सम वेट, वो ये वाला है ना, लूज। She could not bear the thought of losing the election, तो दोस्तों ये रहा, लूजिंग द इलेक्शन, हारने की बात हो रही है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह की चीजें आपको याद होगा तो ब्रेक मैंने बहुत बार बोल रखा है, इसको आप बना के देखिएगा। 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने इस तरह के सवाल दिए थे। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, BRAKE, ये तो खैर नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो गया। एज सून एज शी अप्रोच्ड द होटल वेयर शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, तो डायरेक्ट आंसर है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन रखे दोस्तों, 2015 में आईआईटी कानपुर ने भी इस तरह के सवाल पूछे थे, पर्सनल एंड पर्सनल,
वर्किंग प्रोफेशनल, सॉरी पर्सनल, PERSONNAL। सो जब आप NAL बोलते हो तो फिर पर्सनल बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करते हैं, ये पर्सनल है। ऑल पर्सनल आर बीइंग गिवन डे ऑफ, ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स आर गिवन अ डे ऑफ, राइट। इसी तरह से दोस्तों ऐसा नहीं कि अभी अभी पूछना शुरू किया, मेरे हिसाब से इंग्लिश यूसेज इज हियर टू स्टे और आपके में ना हमेशा से ये इंपॉर्टेंट रहा है। हिज फेस शोन लिटड अप, मतलब चमक गया उसका चेहरा जो है, शोन SHONE, ये वाला शोन, ये वाला शोन, ये तो दिखाना होता है SHOWN, विद जॉय व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द पजल वाज शोन टू हिम, जब उसको दिखाया गया, ये ऐसा करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके अलावा ना मैं एनालॉजीज को यार काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं इस तरह से। यहां पे आप देखो ग्लैडिएटर्स जो फाइट करते हैं एरिना में, इट्स अ प्रोफेशनल राइवलरी, प्रपोर्शन, इसी तरह के आपको रिलेशन यहां पे चाहिए। तो प्रोफेशनल राइवलरी आप ढूंढ लो कहां पे, तो आपको प्रोफेशनल राइवलरी मिलेगा लॉयर एंड कोर्ट रूम, ये रहा दोस्तों। जब ये क्वेश्चन आया था ना, काफी पहले की बात है, 2011 IIT मद्रास का पेपर है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो काफी सारे लोगों ने इसका आंसर डांसर स्टेज दिया था उस वक्त। ऐसे आपको ब्रैक करने के लिए नहीं, जस्ट एक बता रहा हूं, मैंने इसको रिजेक्ट करवाया था इस आंसर को, और बाद में IIT ने भी इसका आंसर यही दिया था। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि डांसर स्टेज में परफॉर्मेंस भी हो सकती है, जरूरी नहीं प्रोफेशनल राइवलरी हो, राइट। ये क्वेश्चन आप बना के देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2016 का एक सवाल है, बेयर बियर बोर, ये वाली चीज को आप बना के देखिएगा। और इसके अलावा एक ये वाला सवाल बना के देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट, जहां पे आई आएगा वहां पे तारीफ हो जाएगी, और COMPLE आएगा वहां पे परफेक्टली मैच होगा। 2008 में क्वेश्चन आया था। तीसरा एक सवाल आपको अडॉप्ट वाला क्वेश्चन देता हूं, ये आप बना के देखना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे रखे दोस्तों, ये IIT खड़गपुर नहीं पूछा था, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 2016 में आया था वो ये रहा, लूज वाला, देखो आपको बताया था ना 2016 ISC बैंगलोर का क्वेश्चन, द पुलिसमैन आस्क्ड द विक्टिम ऑफ द थेफ्ट व्हाट डिड यू लूज, ये रहा, ये लूज LOOSE जो होता है वो तो किसी चीज को लूज हो जाना, ढीला हो जाना। कंपैरेटिव डिग्री आपके एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली आती रही हमेशा से। इट इज ईजियर टू रीड अ बुक, याद रखिए दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री ER इज ऑलवेज फॉलोड बाय THAN, देन इट इज ईजियर टू रीड दिस ईयर्स टेक्स्ट बुक देन द लास्ट ईयर, देन द लास्ट ईयर्स क्यों लिखा है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की दोनों बुक्स में, दैट इज वाई, राइट दोस्तों। एक और सवाल आपको बनाने के लिए देता हूं, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको भी मजा आएगा। इसके अलावा अगर आपको IIT खड़गपुर को वोकैब देने का मन करेगा, बस लास्ट है, तो इसको आप इस तरह से कंपैरिजन, मतलब इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन को बना के मत देखिएगा, जैसे कि इरेडिकेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना, तो ये रहा आंसर, राइट, एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों अपना। डिस्टॉर्ट करना, तो फिर आप इतने में आंसर पहले चेक करके देखो, फर्स्ट का आंसर S, ये रहा S, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो या तो फर्स्ट आंसर या तो फोर्थ आंसर है। सेकंड का हो गया P, चेक करने की जरूरत, थर्ड का हो गया Q, थर्ड में आंसर आ जाएगा। सैचुरेट मतलब कंप्लीटली सोक कर लेना, थर्ड का हो गया Q, ये हो गया रिजेक्टेड, ए करेक्ट आंसर है। मजा आया आपको देख के दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको यहां तक सुपर्ब लगा होगा। मैंने 7 पॉइंट कंप्लीट कर दिए, लास्ट 3 पॉइंट्स टू गो। तीसरा पॉइंट मतलब मैं बोल रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी तक की हालांकि IIT खड़गपुर ने ग्राफ नहीं दिया है, लेकिन मैं बार ग्राफ अगर कोई इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, स्पेशली बार ग्राफ को, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि IIT खड़गपुर को बार ग्राफ यूजुअली ज्यादा पसंद है। तो मेरे हिसाब से IIT खड़गपुर के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे ना, बार इस तरह का क्वेश्चन, ये नहीं बोलता एग्जैक्टली यही आ जाए, बट इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना क्या किया है, मैंने बार ग्राफ दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है इतने टन्स में, मतलब ये मत बोला कि 27.4, 1995 में 27.4 इंटू 1000 टन्स, ऐसा 1996 में इतना इंटू इतना टन्स, राइट। अब मैंने आपसे क्या पूछा, आप क्वेश्चन देखिए। पहले मैंने ये पूछा कि काम करो एवरेज निकालो, तो एवरेज प्रोडक्शन निकाल दिया। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकलेगा यार 27.4 प्लस 38.4 प्लस 41.8 प्लस 37 प्लस ये 5050 लिखा हो, 58 नहीं लिखा है जी, ये 5050 है। डिवाइड बाय कितने ईयर से 5 है, तो आपने डिवाइड बाय 5 कर दिया। एक बार इसको आप डिवाइड करके देखिएगा दोस्तों, आप डिवाइड करेंगे तो 38 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, प्रिसाइसली आपको बताया था 38.92 आ रहा होगा। लेकिन मैंने एवरेज पूछा है कि नहीं, मैंने एवरेज नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा है कि जो ये पांचों ऑप्शन है इसमें से क्लोजेस्ट कौन सा है, इससे पहले ये देखो, तो 27 ये रहा 38.2, इससे सबसे अधिक क्लोज है। तो मैंने ये पूछा है, ये जो आपका एवरेज है वो जिससे सबसे अधिक क्लोज है उसके पास जाओ और ये देखो उससे कितने दूर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मतलब 38.92 माइनस 38.2, देखा आपने, बढ़िया सवाल था ना। सो कुल मिला के ये आ गया 0.07, एकदम सीधे आंसर मत मार देना दोस्तों। अभी यहाँ पे बचा हुआ टन्स के लिए इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो 0.07 नहीं 0.70, सॉरी 92 में 20 माइनस किया ना मैंने, उल्टा माइनस कर दिया, 0.70, माय बैड, सॉरी। सो 0.7, सो 0.7 इंटू 1000, अब आप आंसर बोल दो। मजा आया दोस्तों सभी को, तो ये रहा 0.772 एक्चुअली,
0.72। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों? इसका आंसर आपका आ गया 720 टन्स। ये रहा। अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? मजा आया क्वेश्चन देख के? मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो या तो इस तरह से बार ग्राफ, या तो ऐसा पाई चार्ट भी देख सकते हो। ये पाई चार्ट भी मतलब मुझे तो काफी, कहाँ चला गया, ये रहा। ये पाई चार्ट भी काफी अच्छा है लड़कों। अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे छुपा के दिया इन्फॉर्मेशन को। ये रहा टोटल एक्सपेंडिचर 150 मिलियन का, और ये रखा 20% का प्रॉफिट हो रहा है किसमें? रेवेन्यू में आपके, तो मतलब इनकम में आपके 20% इसमें बढ़ा दो, तो ये जो पूरा सर्कल है ना, ये बता रहा है 150 इंटू 1.2 को मतलब 180 मिलियन को बता रहा है। मजा है आपको? पहले एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके अगर आपको क्वेश्चन देखने का मन हो तो वो भी देख लेना। फिर मैंने फाइनली क्या पूछा आप वो देख लो। फिर मैंने फाइनली आपसे ये पूछा है कि सुनो जी, रेशियो बताना प्रॉफिट बाइक में जो हो रहा है। तो ये रहा बाइक, नहीं बाइक ये रहा मतलब 24%। किसका 24%? तो हो गया 0.24, 150 मिलियन का। अच्छा हाँ, ये रहा आपका क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। और ये रहा बाइक, मतलब ये रहा 180 का 0.3। तो बाइक्स के केस में अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? 180 इंटू 0.3, जो कि कितना हो गया 54, राइट। और वो कितना है, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूँ, ठीक है। 0.24 इंटू 150, दोस्तों ये कितना कितना हो गया? 54 माइनस कितना 36, दोनों को माइनस कर दिया सुपर टाइप से, नहीं तो जैसे ही दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया 40, और ये हो गया 18। तो ये बाइक्स में होने वाला प्रॉफिट है डिवाइड बाय ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये था 180 माइनस 150, जो कि कितना हो गया 30। मस्त लगा आपको? रेशियो निकालना है तो 3:5 हो गया का, ये रहा 3:5। मस्त मजा आया आपको? दोस्तों एक बार ग्राफ में आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया हूं, ये रहा। मैं साइड हो गया हूं, आराम से उसको बना के देखिएगा। इस बार ग्राफ में उसी तरह से एवरेज वाली बात की है मैंने। आपको आंसर में टिक करवा देता हूं, ये रहा 1490 इसका आंसर है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से नंबर्स पे कुछ आपके बेसिक सवाल बनेंगे। कैसे बेसिक सवाल सर? यार आपने नोटिस किया हो तो इस बार ना एरिथमेटिक्स वाले पोर्शन पे आईआईटी खड़गपुर ने काफी बार सवाल दे रहे हैं, राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एरिथमेटिक्स, सॉरी एलजेब्रा, आई एम रियली सॉरी। तो एलजेब्रा में एक अच्छा पॉइंट ना लॉग हो सकता है। लॉग ना, लॉग अभी देना बचा हुआ है। लॉग बड़ा बेसिक्स है, अगर आपको लॉग में कोई भी डाउट हो यूट्यूब में मेरा वीडियो है। लॉग को मैं 5 पॉइंट से बताता हूँ, उसमें लॉग खत्म हो जाता है। 20 या 25 मिनट का वीडियो सब पूरा लॉग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता लॉग तो भी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे बड़ा अच्छा सा बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे क्वेश्चन काफी अच्छा लगता है। 35, अरे यार साफ नहीं लिखा, सॉरी, एक मिनट, 35 है। मैं चाहता नहीं कोई डाउट है इसमें आपके पास, इतना टाइम क्योंकि है नहीं आपके पास। गेरा, और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ लॉग 5 माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा कि हर एक को ना हर एक स्टेप समझ में आए। ये हो गया 35 माइनस एक्स का क्यूब, ये पावर को तुम से पिछले गए नहीं, तो ये हो गया लॉग 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए जी, तो एंटी लॉग ले लिए तो कितना हो गया 35 माइनस एक्स का क्यूब, और इधर आ जाओ, ये हो गया 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। आप पहचान रहे हो इसको, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब? हाँ बिल्कुल पहचान रहे हैं। तो ए क्यूब कितना हो गया 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। तो दोस्तों मैं एक बार लिखते चलता हूं, 3a² मतलब 25b प्लस 3a एंड b का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सारे के सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से 3 और 2 इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप मजेदार तरीके से सॉल्व करके देखिएगा। सर आपने जानबूझ के दिया ना ये वाले क्वेश्चन? हाँ मैंने जान के दिए, क्योंकि ना आपके में ऑलरेडी आपके जो दोस्त है ना उनके में पिछले हफ्ते रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गया, थोड़ा शॉर्टकट मारा है मैंने जान के। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, नहीं ये देखो ना, बेसिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोस्तों आपको सुन के थोड़ा सा एस्टाउंडिंग लगेगा, मैंने ना यहाँ पे कुछ इस तरह के सवाल रखा है। आपको ख्याल होगा तो मान लेते अगर हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और हमारे पास 2 बॉयज हैं, और आपको ये पूछा जाए कि यार ऐसे अरेंजमेंट करो कि सच दैट नो 2 बॉयज मस्ट सिट टुगेदर, तो ना जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, अदर पार्टी को लो पहले, तो यहाँ पे गर्ल होगा 1 2 3 4, 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट, पहले गर्ल दूसरे गर्ल तीसरे गर्ल चौथे गर्ल, 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 का फैक्टोरियल इनटू 5c2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया बॉयज का अरेंजमेंट। ये 5 क्या चीज है? 1 2 3 4 5। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, इसका मैंने नाम दे रखा था सूडो गैप का। तो ये 5 में से 5 स्पेस में से कोई भी 2 स्पेस को ले लो, और 2 फैक्टोरियल 2 लड़कों का अरेंजमेंट। इसी तरह से मैंने एक शब्द दे रखा अकॉस्ट, तो AOST, इनका अरेंजमेंट 4 का फैक्टोरियल। यहां हो गया 1 2 3 4 और ये रहा 5। इन 5 में से किसी भी 2 प्लेसेस को ले लिए और दोनों सीज को अरेंज कर दिए, तो होगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों के दोनों सी हैं इसलिए ऐसा हो गया।
मजा आया सभी को? सो क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया 240। मेरे ख्याल से एकदम सुपर टाइप से क्लियर हो गया होगा अ कॉस्ट। दोस्तों इसी तरह से नंबर्स में मैंने बेसिक आपको बोल रखा है। आपको याद है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको क्या कहा हुआ है? मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज का है, ये रहा एमपी मार्केट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे आता है हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज, इसी को बोलते हैं कमीशन परसेंटेज, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा यहां पे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज इट। तो ना यार ये मैं आपके पेपर के लिए कल परसों के लिए स्टार लगवा रहा हूं, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो 100 लेके बना दिया अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सोच के देखो अगर ये 100 रुपीज है, ठीक है, मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, शॉपकीपर ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो अब वो 80 रुपीज हो गया। अब अगर आपको निकालना है कि भाई साहब मान लो कॉस्ट प्राइस अगर कुछ भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस मान लो 50 रुपए रही होती, तो अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना, तो प्रॉफिट तो खैर हो ही रहा है, तो 80 - 50 तो हो गया 30 अपॉन 50, तो 60% का बंदे को प्रॉफिट हो गया। तो ये रहा 60% का प्रॉफिट हो गया। नहीं, इसी तरह से एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट मारा यहाँ पे, ये देखो, सॉरी ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। हमेशा ना दोस्तों मार्क प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा और ये रहा कॉस्ट प्राइस, इतना ही बेसिक इसको रहने दो। ये रहा डिस्काउंट परसेंटेज और ये रहा प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज, बस इतना ही बेसिक रहने दो। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 है तो 30% अबव कितना हुआ? 130 रुपए, ये नहीं हुआ? आगे चलो, द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर इसने 20% का इसको डिस्काउंट दिया तो 26 रुपए माइनस कर दिए, तो ये हो गया 104 रुपए। देखने में समझ में आ गया 4% का डिस्काउंट, 4% का प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा 4% का 104 और ये 100, 4% का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों यूनिट डिजिट वैल्यू हालांकि इस बार आई नहीं है, लेकिन नंबर्स में मैं इसको स्टार लगवा रहा हूं, कारण सर, और उसमें बड़ा बेसिक सा पॉइंट यार, 1, 5 एंड 6। भाई साहब 1 के केस में, 5 के केस में, 6 के केस में, इनकी पावर में कोई भी नेचुरल नंबर आए, 1 आपको हमेशा 1 देगा, 5 आपको हमेशा 5 देगा, 6 आपको हमेशा 6 देगा। याद है आपको? 4 के केस में 4 टू द पावर ऑफ ऑड आपको 4 देंगे, 4 टू द पावर ऑफ इवन हमेशा आपको यूनिट डिजिट पे 6 दे देगा, 9 टू द पावर ऑफ ऑड आपको यूनिट डिजिट पे हमेशा दे देगा 9, 9 टू द पावर ऑफ इवन आपको यूनिट डिजिट पे हमेशा दे देगा 1। और इसके बाद मैंने आपको बोला था 2 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट पे दे देगा 6, 3 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट पे देगा 1, 8 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट पे देगा 6 एंड 7 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट पे दे देगा 1। मजेदार तरीके से क्लियर है? क्या हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि हम इसका आंसर दे पाएंगे? क्या बोलते हैं जी, आप बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज 1 टू द पावर ऑफ 4003। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज 5 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज एज गुड एज 4 टू द पावर ऑफ इवन। 1 तो हमेशा आपको 1 देगा, 5 हमेशा आपको 5 देगा एंड 4 टू द पावर ऑफ इवन आपको 6 दे देगा। मजा आया आपको देख के? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 + 5 + 1 का मतलब यूनिट डिजिट हो गई 1 और ये रहा आंसर। दोस्तों एक लॉग का सवाल आपको मैंने बताया, एक और बड़ा बेसिक सा लॉग का सवाल मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा। मेरे ख्याल से लॉग आपको m/n पता होगा, लॉग m/n क्या हो गया? लॉग m + n। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। 0.5 का मतलब हो गया हाफ log 25 टू द बेस 10। थोड़ा सा और बढ़िया लिखते हैं तो ये जाएगा log 25 टू द बेस 10। ये पावर को पीछे ले गया तो पावर हो गया दिस 25 मतलब 5 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हो गया log 5 टू द बेस 10। इधर आ जाओ, माइनस 2 को उठा के पीछे लेके चले गए तो log 3 टू द बेस 10 का स्क्वायर हो गया, मतलब log 3 टू द बेस 10 का स्क्वायर, राइट? 2 बार सेम स्टेप हो गया, कोई बात नहीं, 3 स्क्वायर हो गया 9। लास्ट में आ जाओ, प्लस log 18 टू द बेस 10। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस log 18 टू द बेस 10। 3 बार लिख दिया उसको, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? चलो प्लस वालों को एक साथ कर दो तो हो गया log, ये रहा बेस में 10, 5 × 18 क्योंकि प्लस है, log m × n क्या होता है? log m + log n माइनस मतलब डिवाइड कर दिए। तो दोस्तों ये हो गया log 10 टू द बेस 10 का मतलब आंसर आ गया 1। मजा है आपको देख के? तो यार मैं ना पर्सनली लॉग को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं, अच्छा पैटर्न होता है लॉग का, राइट? दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने, ये वाला क्वेश्चन मैंने उस दिन यूट्यूब में लिया था। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ना आपका ये HCF LCM का क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी ले रखा है वैसे, शायद बढ़िया क्वेश्चन है। HCF LCM को मिस मत करना, ध्यान से सुनना। मंदिर में अलग अलग घंटियां हैं, वो एक घंटी बज रही है 2 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में 3 अलग घंटियां एक साथ कब बजेंगी? जब इनका LCM इनको मिलाएगा। सीधा सा फंडा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था अभी आपके दोस्तों को, ये आया था पिछले हफ्ते की बात है। तो LCM निकाल दो ना, LCM निकाल दो किसका? 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का एंड 50 मिनट्स का। आपने LCM निकाल दिया नहीं? तो 5 × 3 15, ये अल्टीमेटली आंसर आ गया 300 मिनट्स। ये देखो आप 300 मिनट्स,
300 मिनट्स अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो 300 डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया 5 आवर्स। कब से? दोपहर के 12 बजे के बाद शाम में 5 बजे ये लोग फिर से एक साथ बजेंगे। मजा आया सभी को देख के? एकदम सुपर टाइप से क्लियर हुआ जी। तो ये सब पैटर्न्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मिस नहीं करना है। इसके अलावा मैं इनइक्वालिटी को स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों। इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। कहां गया आपके एग्जाम में? ये पिछले बार ना 2 ब्रांचेस में डायरेक्टली आ गए, मेरे ख्याल इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी दोनों में आ गए थे। बेसिक इनइक्वालिटी क्वेश्चन है जी। तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन 8, तो x जो हो गया ग्रेटर देन 4 हो गया। इस वाले को अगर आप देखेंगे तो इस वाले को देखेंगे तो 2x लेस देन 10, x लेस देन 5, दोनों कंबाइन कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे? x जो है ना वो 5 से कम हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस तरह से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेसिक इनइक्वालिटी। जस्ट कीप एन आई ऑन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी आपके लिए। जैसे कि देखिए आपने रूट्स ऑफ द इक्वेशन लास्ट टाइम भी देखा होगा, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन काफी बार दिया, बट मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। तो इसमें से आप किसी भी 2 को ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं 5 + 2 7 3+, उससे चलता है, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी काफी बार दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। r² 2 + 3 हो गया 5r और ये हो गया 6 दोस्तों। आगे चलेंगे, ये हो गया r² और ये हो गया 9r और ये कितना हो गया 2020। नहीं, अब देखो ना, अगर आपने देखा होगा इसको दोस्तों, ये क्या चीज है? अगर r इसका रूट है तो ये हो गया r² + 2r + 6। r² को मैं रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ कर दो दोस्तों। यहां पे हो गया -2r - 6 + 5r + 6, और ऐसे ही यहाँ पे r² को मैंने रिप्लेस किया, दिस = 0, तो ये हो जाएगा -r दिस। मैं लिख ही देता हूँ ना इसको ऐसे, ऐसा नहीं, ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया -2r - 6 + 9r + 2020। मजा है सभी को? ये यहाँ से मस्ट टाइप से कैंसिल हो गया गाइस। दिस इज 3r, इधर आ जाइए दोस्तों। 9 - 2 हो गया 7r, तो दोस्तों ये हो गया 7r। 20 - 6 तो ये हो गया 1414। सुपर टाइप से क्लियर हो आपको? अगर मैं r को, जैसे हाँ 7 को मैंने बाहर ले लिया, तो 7 × 3 21, ये हो गया r² प्लस कितना हो गया? ये 7 को अपन लोगों ने बाहर ले लिया, तो दोस्तों ये हो गया 2r। जरा इसको देखिए, -6 लिख सकते हैं कि नहीं? सो 21 × -6 इज -126। ये आपके दोस्तों को ही क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? बढ़िया था ना सवाल? तो इनइक्वालिटी वाली चीज को, रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाली चीज को मैं स्टार लगवा रहा हूं। जस्ट कीप एन आई, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। आखिरी कंसेप्ट में आ गए फाइनली हम लोग आज के दोस्तों, मिस नहीं करना है। तो इनइक्वालिटी वाली चीज को मैंने स्टार लगवा रखा है, और इसके बाद फाइनली जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले, हर एक पॉइंट को सुपर तरीके से कवर कर दीजिएगा। फाइनली लास्ट पॉइंट है दोस्तों, TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ना रेसेस का क्वेश्चन आपके IIT ने लास्ट वीक आपके दोस्तों को दिया था। रेसेस का कभी भी क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा फंड आपको बताता हूं, और वो ये है, लीनियर रेसेस में हमेशा एक बात का ख्याल रखिए, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब अगर 2 लड़के दौड़ रहे हैं, स्पीड ऑफ एक इंसान अपॉन स्पीड ऑफ दूसरा इंसान इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट इंसान अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड इंसान। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। तो यहाँ पे 2 लड़के थे, 2 लड़कों मतलब दोस्तों ये दौड़ रहे थे, तो यहाँ पे P जो है वो आगे निकल गया। दोनों की स्पीड का रेशियो भी दे रखा, कितना डाइल्यूट कर दिया क्वेश्चन को। टोटल 500 मीटर ट्रैक लेंथ है, बहुत बढ़िया। और फाइनली इसमें ये दे रखा है कि P कितना आगे जा चुका है, 140 मीटर बंदे ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये रहा Q, ये रहा P, तो कितना कवर करना बचा? 360 मीटर। अब कौन जीतेगा? मेरे ख्याल ये भी दे देगा, P जीत जाता है तो Q कहां पे होगा? तो बहुत ही आसान है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q, ये रहा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q तो हो जाएगा स्पीड ऑफ Q अपॉन स्पीड ऑफ P इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P। रेसेस का सबसे बेसिक कांसेप्ट यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 इनटू, क्योंकि P को तो 360 सिर्फ कवर करना है, तो आपने क्या देखा 480 मीटर, मतलब Q जो है वो 20 मीटर से रेस को हार गया। लीनियर रेस मतलब रेसेस के अलावा ना दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे हिसाब से रिलेटिव स्पीड इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड के अलावा एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड में बड़ा बेसिक सा पॉइंट आपको बोलता हूं, दोनों की दोनों बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में है, स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस। रिलेटिव स्पीड कहां पे आएगी सर? यार मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया, ट्रेन वगैरह वाले जगहों पे याद रखिएगा रिलेटिव स्पीड। और अगर दोनों की दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे x + y km/h। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, इंसान, मेरी तरफ से ये ट्रेन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट कीप एन आई, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ख्याल रखिएगा। बोट्स एंड स्ट्रीम्स में कैपिटल T क्या होता है? T डाउन स्ट्रीम प्लस T अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम कैसे जनरेट होता है? जो भी डिस्टेंस आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम है तो इंसान की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। अप स्ट्रीम तो ये हो गया x - y, इस तरह से।
राइट। एंड फाइनली इसके अलावा वर्क एंड टाइम W इज इक्वल टू DMTE, ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। मेरे हिसाब से आपको यहां तक हर एक चीज सुपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। मजा है कि नहीं दोस्तों? मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा वो सेशन, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं कितना हुआ, शायद 1.5-2 घंटे हुए होंगे। मजा आया। ये थे हमारे 10 कंसेप्ट जो मैं आपको कल के लिए स्टार लगवा रहा हूँ। इतने सारी चीजें ना एक साथ डिस्कस करना लाइव में थोड़ा डिफिकल्ट रहा होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ी देर में शायद आपको लाइव भी मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब में। मेक श्योर कीजिएगा 10 के 10 कंसेप्ट जो मैं बताया, हर एक कंसेप्ट को बढ़िया से देखिएगा, मजेदार तरीके से रिवाइज कीजिएगा। मैंने इसी तरह से डिस्कस किया कि आपको कोई भी आइडिया ना हो तो भी आपको एक बढ़िया आइडिया लगे, मुझे बताइएगा, फिर आपको कल का पेपर कैसे गया, बाकी कल के पेपर के डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे। दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा आप जहां पर वीडियो को देख रहे होंगे FT एक्सप्रेस अपने सब्सक्राइब करके रखेंगे। कमेंट जरूर करना भाई साहब, कमेंट करना इंपॉर्टेंट। और यार प्यार एकदम कम हो चुका है, एकदम एक साइड वन साइड हो चुका है। लाइक आजकल 10% से नीचे आ गया भाई, ये तो यही तो पता चलता है प्यार कम हो गया। समय बचेगा तो इस तरह के जो मैंने मिशंस वाले वीडियो बना रखे हैं इनको जरूर देखिएगा। ये नहीं, ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ये भी एनालिसिस था, बहुत बढ़िया वीडियो था ये, मतलब मेरे हिसाब से काफी अच्छा था। और एक कहाँ के 1 घंटे 40 मिनट ये है, तो ये सब सेशंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप जो भी मिशन वाले वीडियो आप देख सकते हैं, वो कैब वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आप जाएंगे, वहां पे दिखूंगा मैं, ये फॉलो कर लीजिएगा। गेट के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स, उसके भी क्लासेस आपकी यूट्यूब में और ऐप में रहेंगे, तो ये फॉलो करके रखिएगा, मजा आएगा आपको। मैंने आप लोगों से टेलीग्राम में पूछा भी था और कौन कौन से एग्जाम आप दे रहे हो। आप अपने जूनियर्स को, अगर आपको कहीं भी मुझसे पढ़े होंगे, प्लस में पढ़े होंगे, स्पेशल क्लास में, यूट्यूब में, जहां ही पढ़े होंगे, मजा आया होगा। सिर्फ मेरे साथ पढ़ के नहीं, इंडिया के आपको एक से एक एब्सोल्यूट धाकड़ फैकल्टीज मिलेंगे अनअकैडमी के ऐप पे, तो वहां पे आपको मजा आएगा। तो मस्त तरीके से अपने जूनियर्स को जरूर रेकमेंड तो आपको ही करना है। तो ये रहा ST26 ये कोड यूज कर सकते हैं मजेदार तरीके से। यहां से अपनी जर्नी शुरू होगी एब्सोल्यूट #वॉरियर की। कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर दोस्तों, जिन्होंने यहां तक फिनिश किया वीडियो को, #वॉरियर। अभी अनअकैडमी एक बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। इसके अलावा कॉम्बेट अगर आप देते होंगे, ये वाला कोड यूज कर सकते हैं आप या आपके जूनियर्स, और मस्त हर संडे को बेनिफिट इसका अवेल कर सकते हैं। ये इंडिया की एक से एक सुपर से भी ऊपर के फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको कल मिलूंगा आपके दोनों पेपर्स के एनालिसिस में। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजेदार तरीके से मजा आया होगा। जो भी डाउट होने अनअकैडमी के ऐप पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम में मुझे भेज सकते हैं। ये इंडिया की एक से एक एब्सोल्यूट जबरदस्त फैकल्टी है, चाहे जसपाल साहब हो जाए, चाहे आपके शैलेन सर हो जाए, चाहे मंडल साहब हो जाए, नेगी साहब, जो भी हैं, जितने भी दोस्तों, विशाल सोनी साहब, गोयल था हमारे, तो आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें मिलती हैं। इन सभी का मतलब ये होता है जितना पढ़ना उतना पढ़िए। ये कोड यूज कर सकते हैं ST26, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। जो नोट्स थे आपको FT एक्सप्रेस में शेयर हो जाएंगे। जाने कोई ऐसी बात बोले से आपके दिल को हाथ पहुंचे, उसके लिए अपॉलॉजीज दोस्तों। भूलिएगा मत, ईच वन ऑफ अस वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। पास्ट में अपनी जर्नीज में कहीं पर अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, किसी कार्य की असफलता सिर्फ उस कार्य की असफलता है, जरूरी नहीं बंदा सफल है। आप, मैं, हम सब कुछ ऐसे बने हैं दोस्तों, ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग इग्नाइट्स इट्स सोल, इम्पॉसिबिलिटी वैनिशेस, वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। जाने के पहले कमेंट बॉक्स में #वॉरियर्स जरूर लिखिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल के एनालिसिस में। बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको पूरा कैसा लगा। बाय जी।